गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो टॉपिक ये है कि भाई आज का कि 2023, अब तो 2022 तो खत्म हो गया है। अब मेन टारगेट अपनों करना है 2023 के लिए। ठीक है, तो आज टोटली जो अपना डिस्कशन रहेगा कि हमें कैसे प्लान करना चाहिए 2023 के लिए, जिससे कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो कोचिंग में कैसे पढ़ाया जाएगा, दो तीन पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला पार्ट ये रहेगा कि हमारा क्या प्लान है, कोचिंग का क्या प्लान है, कोचिंग किस तरह से सिलेबस को कवर करेगा और कब तक कवर कर देगा। ठीक है, फिर दूसरा कि स्टूडेंट, चूंकि आपको पता है कोचिंग ने पढ़ा तो दिया, लेकिन बच्चा नहीं पढ़ेगा तो क्या वो सक्सेस होगा? नहीं होगा, ये आपको ही पता है। ठीक है, तो कोचिंग के साथ में आपको भी टाइम को कैसे मैनेज करना है, यदि आप कॉलेज गोइंग हैं या आप कंपनी में जॉब करते हैं या आप ड्रॉप आउट हैं, दोनों केस में तो आपको कैसे फोकस करना है, आपको कैसे कवर करना है कि हमें एक साल के बाद पछतावा ना हो यार, कि यार शायद मैं ऐसा किया होता तो और अच्छा हो जाता। ठीक है, तो उसके लिए कमर अभी से कसनी पड़ेगी, अब सही टाइम है। अभी तक क्या था कि 2022 का एग्जाम नहीं हुआ था तो हमारा भी फोकस टोटल 2022 वालों के लिए था। अब उनका एग्जाम खत्म हो गया है, तो अब हमारा भी फोकस धीरे 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 कंप्लीटली गेट 2023 के लिए हो गया है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं तो 2024 के लिए एडमिशन लिया हूँ। ठीक है, जो 4th सेमेस्टर में है, ठीक है बेटा, आपने 2024 के लिए मना नहीं कर रहे हैं, आपको भी ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि आपका जो गेट है 2023 में एक अच्छी रैंक कोशिश करना है अपने को प्रोड्यूस हो जाए। यदि आप, और ऐसा नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है भाई, इम्पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ। लास्ट ईयर भी आप फाइंड आउट करोगे 2021 में, तो सुमिल जैन, मालूम है आप लोगों को, बीआईटी से है, 6 सेमेस्टर में 600 रैंक ला दिया उसने, और फाइनल ईयर में भी फिर से एग्जाम उसने लिखा है, और थोड़ा सा टाइम उसने मैनेज नहीं कर पाया, उसके बावजूद भी उसने 57 क्वेश्चन बना के आया है। ठीक है, तो देखो प्रिपरेशन अच्छी थी तभी वो क्वेश्चन बना पाया। 57 क्वेश्चन बनाना मतलब वो अच्छा स्टूडेंट है ना यार, तो अच्छा स्टूडेंट है तो जितना बनाया होगा अच्छा ही बनाया होगा, मतलब उसने गलत नहीं बनाया होगा, सही बनाया होगा। ठीक है, वो तो रिजल्ट आने पे पता चलेगा फिलहाल। सिमिलरली उसी के साथ में उसका एक दोस्त है विनय अग्रवाल, उसका रैंक था 6 सेमेस्टर में 1400 रैंक, और उसने भी अभी एग्जाम लिखा है, और 1400 रैंक पे इसको क्या मिलेगा, एनआईटीज मिल जाएंगे उसको। ठीक है, और ठीक ठाक एनआईटीज को मिल जाएगा। ट्रिपल आईटीज भी बंगलोर मिल सकता है, 1400 रैंक पे मिल सकता है, पिछली बार तक मिला है, पिछली बार तक 1450 रैंक तक ट्रिपल आईटी बंगलोर मिला था, तो उसको भी मिल सकता है। सुमिल जनरल कैटेगरी से, तो उसको भी ट्रिपल आईटी बंगलोर तो फिक्स है, 600 रैंक पे मिल जाएगा। लेकिन अभी उसने एग्जाम लिखा है फाइनल ईयर में, और एग्जाम लिखा है उसने भी 56 या 57 क्वेश्चन बना के आया है। अब आगे देखते हैं कि कितनी रैंक आती है, क्या आती है, तो उम्मीद है कि लोग अच्छा करना चाहिए उनको। सिमिलरली आप लोगों के बीच में से भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 5th सेमेस्टर में भी पढ़ रहे हैं, जो कि अलग अलग एरिया से है, उनका जो उन्होंने जो पेपर बनाया है, जो 3rd सेमेस्टर में ज्वाइन कर लिए थे आई गेट को। ठीक है, और कुछ लोग दिल्ली में रहते हैं, कुछ लोग देहरादून में रहते हैं, उनके उन्होंने 50 के आसपास क्वेश्चन बनाया, 54 50 क्वेश्चन बना के आए। एक लड़का कोलकाता में रहता है, वो भी 50 क्वेश्चन बना के आया है। ठीक है, तो इन लोगों ने अच्छी मेहनत की थी, इसलिए वो 50 तक पहुंच पाए। तो आपको भी एक अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप 6 सेमेस्टर में एक अच्छा, क्या बोल पाएंगे, अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे। दूसरा, जो फाइनल ईयर में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको तो सिर्फ पढ़ना ही पड़ेगा और एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस करके लानी पड़ेगी, जो कि फाइनल ईयर के अंदर में है। तो वो कैसे टारगेट करें, वो कैसे अपना प्लान करें, और कितने टाइम पीरियड के अंदर में टारगेट करें कि उनका सिलेबस क्या हो जाए, कवर हो जाए, क्योंकि उनको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, उनको इसलिए ज्यादा फोकस करना क्योंकि वो लास्ट ईयर में यार वो ड्रॉप आउट है, कंपनी में काम कर रहे हैं, क्योंकि एक साल के अंदर में। तो अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या सर ये पॉसिबल है कि एक साल में रिजल्ट आ सकता है? तो बिल्कुल पॉसिबल। हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स से बच्चे एक साल के अंदर में, एक साल भी नहीं था यार, 7-8 महीने पढ़ के 300 रैंक जनरेट किए हैं। आईटी कानपुर में पढ़े हैं, और आज वो लोग कहाँ पे पढ़ रहे हैं पता है आपको? वो आईटी कानपुर से पढ़ने के बाद सेल्सफोर्स में जॉब कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा है। तो भाई आप सीएस वाले, जब इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा 6-7 महीने में कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, आप लास्ट ईयर की बात करो, 2021 की बात, हम बहुत दूर दूर नहीं जा रहे कि 10 साल का पहले का बात बताएंगे, नहीं, हम सिर्फ आपको लास्ट ईयर की बात, 2021 में देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा था हमारे पास गौरव, गौरव ने पढ़ाई की और तो उसने भी 1400 रैंक लाया,
और टॉप एनआईटी में एडमिशन ले लिया उसने, और टॉप एनआईटी का भी प्लेसमेंट काफी अच्छा है, खतरनाक प्लेसमेंट है, शानदार प्लेसमेंट है। तो बिल्कुल प्लान आप कर सकते हैं, मतलब आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब आप देखेंगे यहाँ पर तो 1 ईयर मोर देन सफिशिएंट है गेट निकालने के लिए। हाँ, थोड़ा सा टाइम, डेडिकेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब मैं डिस्कस करूंगा कि वो लोग ने कैसे 1 साल के अंदर में, 6 महीने के अंदर में कैसे वो लोगों ने गेट को निकाल लिया, ये सारा मैं फोकस करूंगा, ठीक है। और आपको पूरी चीजें बस आपको सुनते जाना है, समझते जाना है, फिर आपको अपना प्लान बनाना है कि हमें कैसे गेट को निकालना है। गेट से बेनिफिट क्या होता है उसको लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, ये क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। चले फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये जो सेशन रहेगा सबके लिए रहेगा। ये सेशन जो फाइनल ईयर में बच्चा है उसके लिए भी है, ये सेशन जो 6th सेमेस्टर में बच्चा उसके लिए भी है, और ये सेशन जो कंपनी में काम कर रहा है उसके लिए भी है, ठीक है। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताऊंगा, एक डेप्थ में बताऊंगा, ठीक है। चले फिर बिगिन करें, ठीक है। तो पहला मेरा जो मॉड्यूल रहेगा आज के डिस्कशन में, तो सबसे पहले मैं अपना प्लान डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि मैं अपना कैसे आपको कोर्स को कंप्लीट कराऊंगा, कब तक कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। देखो यार, जो सब्जेक्ट है, मान लेता हूं मैंने अभी ये मान लेता हूं कि सिद्धार्थ सर आज से पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैं नहीं मानता मैंने पीछे क्या पढ़ाया उस पर मैं कंसंट्रेट नहीं करता। मान लीजिए सिद्धार्थ सर आज से पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं गेट के लिए, भले आप पहले से पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या क्या है और क्या सब्जेक्ट कैसे चलेंगे। हमारा जो टारगेट होगा कि अभी फरवरी चल रहा है, ठीक है, फरवरी टू अक्टूबर, किसी भी हालत में हमें, किसी भी हालत में मतलब अच्छे से पढ़ते हुए, चीजों को एनालाइज करते हुए, बेसिक से एडवांस लेवल तक जाते हुए, प्रीवियस के क्वेश्चन बनाते हुए, ठीक है, हमें क्या करना है, गेट की प्रिपरेशन करना है। यदि आपने सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ा है तो भी गेट नहीं निकलेगा। सिर्फ आपने क्वेश्चन बनाने पे जाओगे, थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आपको सब सब चीजों पे फोकस करना है। आपको पहला काम थ्योरी प्रॉपर्ली पढ़ना है, एनालिसिस प्रॉपर्ली करना है, फिर उसको अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर में, प्रीवियस के क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। तो हर एक कंटेंट 100% आपको मिलना चाहिए। 100% आपको कंटेंट मिलेगा तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे वो नहीं करेंगे कि चीजों को छिपाएंगे नहीं, कि नहीं हमको जल्दी से खत्म करना है, नया बैच स्टार्ट करना है। इवन मैं बताऊं अभी धीरे धीरे ना, मैं 2023 के लिए एडमिशन भी क्लोज कर दूंगा। इवन मैं लास्ट ईयर भी क्लोज कर दिया था। जो बच्चे लास्ट में मेरे पास एडमिशन लिए थे ना, जो सितंबर अक्टूबर तक आ रहे थे, या जो सितंबर अक्टूबर में एडमिशन मेरे पास लिए, तो वो लोग मेरे से जब पूछे सर आप 22 के लिए कराओगे क्या, तो मैंने सीधा मना कर दिया था कि मैं 22 के लिए नहीं कराऊंगा, अब से मैं 23 के लिए कराऊंगा। रीजन, क्योंकि मुझे मालूम रहता है यार 2-3 महीने में प्रिपरेशन होती नहीं है। भाई 13 सब्जेक्ट हैं, और 13 सब्जेक्ट को 3 महीने में आप कैसे कवर कर लोगे। आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आपका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, तब आप वाकई मतलब आप उस लेवल पे हो कि सिर्फ आपको प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करने, सिर्फ आपको टेस्ट देने, तभी आप 3 महीने के अंदर में कर सकते हैं। अदरवाइज कोई ये बोल रहा है कोचिंग वाला कि मैं 3 महीने में तुम्हारा कोर्स खत्म करा दूंगा, वाकई वो 3 महीने में कोर्स खत्म करा देगा, लेकिन तुम्हारा गेट 101% नहीं निकलेगा। सिर्फ कोचिंग वाला पैसा कमाएगा और कुछ नहीं होगा। ये एकदम सच्चाई है, इसलिए हम लोग क्रैश कोर्स वगैरह चालू नहीं करते हैं। वो क्रैश कोर्स चालू करना मतलब सिर्फ बेवकूफ बनाना है। या साल साल भर लोग पढ़ते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी वो वहां पे जाके डिमोटिवेट हो जाते हैं, 3 घंटे के अंदर में नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या लगता है 3 महीने के अंदर 12-13 सब्जेक्ट प्रॉपर एनालिसिस करके, जिसका फंडामेंटल अच्छा नहीं है, जो मीडियम स्टूडेंट है, क्या वो कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। हाँ, सिर्फ वही बच्चा 3 महीने में अच्छी प्रिपरेशन कर सकता है जिसका बैकग्राउंड पहले से क्लियर हो, पहले से बहुत क्लियर हो, उसको थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही ना हो, सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करे हो और टेस्ट सीरीज लिखे, और वो गेट निकाल सकता है। लेकिन जो नॉर्मल बच्चा है, जिसको थ्योरी नहीं आती है, जिसको बेसिक क्लियर नहीं है, वो 3 महीने के अंदर में बिल्कुल गेट नहीं निकाल सकता है। तो आपको एक प्रॉपर टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। कैसे? मिनिमम आपको 7-8 महीने तो देना ही पड़ेगा। कोई ये बोलेगा कि नहीं नहीं मैं 2 महीने में कर लिया हूँ, 1 महीने में, वो सब बेवकूफ बनाना है, वो सब होता नहीं, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो अभी जो प्लान है अपना यहाँ पे जो चलेगा, ठीक है, अपना टारगेट रहेगा कि हम फरवरी से अक्टूबर तक कोर्स कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट में चलते हैं हम लोग। पहले कौन कौन से सब्जेक्ट चल रहे हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन पढ़ाएगा। देखिए अभी चल रहा है यहाँ पर अपने पास सी प्रोग्रामिंग। अभी मैंने एक नया बैच लॉन्च किया है, सी प्रोग्रामिंग। और सी प्रोग्रामिंग अभी अपना चल रहा है डेली, डेली चल रहा है ये। और एक बैच शाम को भी चल रहा है, उसको भी मैं कंटिन्यू करूंगा, चिंता मत करिएगा, वो जल्दी खत्म हो जाएगा।
ठीक है, ये डेली चल रहा है 8 बजे, मतलब वो बैच बंद नहीं हुआ है। आज चूंकि मुझे सेशन लेना था इसलिए आज मैंने सी की क्लास नहीं रखी। नेक्स्ट सेशन में आपको मतलब परसों मैं सी की क्लास रखूंगा 6 बजे वाली, जिसमें एरे चल रहा था। ठीक है, और ये न्यू बैच है आपका, जिसमें अभी जस्ट बिगिन हुआ है 8 बजे। इसको हम लोग खत्म करेंगे। कब तक खत्म कर देंगे इसको? मेरा टारगेट रहेगा कि सितंबर, मतलब अभी क्या चल रहा है, फरवरी चल रहा है, इसको हम लोग फरवरी में एंड कर देंगे, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। ये सब्जेक्ट फरवरी में खत्म हो जाएगा। उसके बाद अभी एक सब्जेक्ट अपना डेटा स्ट्रक्चर मॉर्निंग में भी चल रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला कि मैं ये मान लेता हूं मैं आज से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ गेट, ठीक है, सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ, जो चल रहा है वो चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। जैसे डीएस मॉर्निंग में चल रहा है डेली, वो चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो लेकिन जैसे सी खत्म हुआ ना, उसी समय उसके आगे तो हम उसके आगे भी डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी उसके भरोसे आपको बैठना नहीं। अभी जो डीएस चल रहा है सब लोग डीएस अटेंड करो, ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है, ठीक है, ऐप में सारे वीडियोस अवेलेबल है। तो डीएस की क्लास भी अपनी अभी डेटा स्ट्रक्चर की क्लास मॉर्निंग में चल रही है, आगे भी स्टार्ट होगी क्लास, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जो चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। ये भी क्लास अभी देखो डेली चल रही है। अभी इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्टैक पढ़ रहे हैं। ये चल रहा है कब, कितने बजे, 6:30 PM चल रहा है। इसको हम लोग फरवरी और मार्च 2 मंथ में खत्म कर देंगे इसको मिला के। अपना ये टारगेट रहेगा, एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लूंगा बीच में, निपटा दूंगा। पहले आप हमारा सुन लीजिएगा, उसके बाद आप लोग फिर अपना दिमाग लगा के पूछिएगा सर और क्या कर सकते हैं। आप लोग भी अपना एडवाइस दे सकते हैं कि इसको ऐसा ना ऐसा करें तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर जैसे ही खत्म होगा तो इसके बाद हम लोग चले जाएंगे एल्गोरिथम में। ये तीनों सब्जेक्ट कंबाइंड है ना एल्गोरिथम में। एल्गोरिथम भी 6:30 पे चलेगा मॉर्निंग में, इवनिंग में नहीं लेके आएंगे इसको हम लोग। ठीक है, और ये मान के चलो आपका अप्रैल में हम लोग इसको निपटा देंगे, 1 महीने में, मोस्टली 1 मंथ में। 1 महीने इसलिए लेते हैं कि जैसे हम प्रॉपर टाइम दें आपको, हमको कोई जल्दबाजी में खत्म कोर्स नहीं करना है। ठीक है, ये 3 कोर्स आपका हो गया कब तक, अक्टूबर तक। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए ये तो मॉर्निंग का टाइम हो गया और इवनिंग का टाइम चल रहा है। अभी मैंने एक सब्जेक्ट और स्टार्ट किया है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये चल रहा है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो कंटिन्यू कर लेंगे, जल्दी खत्म हो जाएगा। इसको भी मान लीजिए अभी चल रहा है क्या अपना फरवरी और मार्च, 2 महीना का टारगेट रखते हैं इसको हम लोग, क्योंकि हमको सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ना, थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल्स भी बनाने हैं प्रॉपर वे में। अभी एक ही क्लास हुई है सीओ की, जो कल से स्टार्ट हुई है। ठीक, कब से स्टार्ट हुई है आपका, 7 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ आपका 6 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। वीडियोस, ये सारी वीडियोस अवेलेबल होती जा रही है कहाँ पर, ऐप में। सीओ का वीडियो अभी मैंने नहीं डाला है, टाइम नहीं मिल पाया मुझे, अभी मैं अपलोड कर दूंगा क्लास के बाद, वो वीडियो आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर सीओ जैसे ही खत्म होगा ना, तो नेक्स्ट मेरा टारगेट होगा, अभी पहले मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ ना, नेक्स्ट टारगेट होगा मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, डेली रखेंगे इसको। ठीक है, जैसे मार्च में खत्म होगा ये, ठीक है, तो मार्च के बाद आप मान लीजिए यहाँ पे मार्च, अप्रैल अप्रैल में इसको खत्म, 1 महीना मोर देन सफिशिएंट है, 1 महीने में आराम से हो जाता है। मतलब 2 घंटे भी क्लास ली हमने और बीच में एक्स्ट्रा क्लास ली तो 90 घंटे के आसपास हो जाता है। तो अप्रैल, मतलब चलो अप्रैल ले लेते हैं हम लोग, अप्रैल भी ले लेते हैं और मई भी ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। यदि हम लोग प्रीवियस वर्ष के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब तक जो सब्जेक्ट है 90 आवर्स के आसपास जाएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन ज्यादा कराएंगे। ठीक है, सिर्फ थ्योरी पढ़ाना तो 20-30 घंटे में खत्म हो जाएगा भाई, लेकिन जब प्रैक्टिस कराना है, क्वेश्चंस कराना है, प्रीवियस के क्वेश्चन भी बनाने हैं, इधर उधर के जो क्वेश्चंस हैं जो टेस्ट सीरीज वगैरह में आए उसको भी कराना है, तो इसलिए अपनी क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती है। यदि आप बोलो सर क्वेश्चन मत कराओ, तो मैं आपको 10-10 घंटे, 20-20 घंटे में आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करा के दे दूं, तो वो फिर यूजफुल नहीं रहेगा आपको, क्योंकि आप थ्योरी तो पढ़ लोगे लेकिन उसको यूज कैसे करना वो पता नहीं चलेगा आपको। इसलिए ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, ये क्लास छोटी क्लास है, इसमें हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस मतलब ये 60 आवर में खत्म हो जाता है, ये आपका 60 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका जो सीओ की क्लास है, अब पिछली बार तो 160 आवर पढ़ा दिया था मैंने। ठीक है, क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कराया, अब उसको वीडियोस को ओपन करके देखोगे ना आप, तो भयानक क्वेश्चंस कराया मैंने, हर टॉपिक पे 15-15, 20-20 क्वेश्चन इस बार भी कराएंगे। तो इसमें भी मान के चलो 100+ आवर तो लगेगा ही लगेगा, मतलब यहाँ पे भी हम कोताही नहीं करेंगे।
ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग इसको भी अच्छे से कवर करेंगे चीजों को। बीच में संडे को एक लंबी लंबी क्लास भी लूंगा मैं, जिससे कि आपका विद इन टाइम पीरियड जो डिसाइड हुआ है उसमें कवर हो जाए। हाँ, 10-15 दिन इधर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद सीओ खत्म हो गया। जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑपरेशन कब तक खत्म हुआ? अपना मई तक खत्म हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो रात में 8 बजे क्लास चल रही है ना, ये भी अपना फरवरी में खत्म हो जाएगा। फरवरी में 8 बजे अपना फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो 8 बजे के बाद हम लोग यहाँ पे एक न्यू सब्जेक्ट टारगेट कर सकते हैं। यदि डेटा स्ट्रक्चर लोग यहाँ से कवर, इसको जो लोग नए ज्वाइन करेंगे उनके लिए क्या करूंगा मैं, जो बच्चे न्यू ज्वाइन कर रहे हैं बीच में, उनके लिए मैं एक एक्स्ट्रा क्लासेस लगाऊंगा, रिविजन क्लासेस। तो उनका डेटा स्ट्रक्चर कवर करा के जो ओल्ड बैच चल रहा है उसमें उनको क्या कर लूंगा मैं, कंबाइन कर लूंगा, ठीक है। जिससे कि मुझे एक्स्ट्रा फिर टाइम आगे आगे बैच स्टार्ट जो 2024 के लिए ना, सारे सब्जेक्ट फिर से रिपीट होंगे, फिर से स्टार्ट होंगे, ठीक है। जैसे अभी जो बच्चा अभी देखो 22 में एडमिशन लिया था, 22 से पढ़ा और 23 में भी पढ़ेगा, वो हम लोग मना नहीं करेंगे, तुमको नहीं पढ़ने देंगे, हम लोग मना नहीं करते हैं। तो उसको ये बेनिफिट मिल जाता है, ये एडवांटेज उसको मिल जाता है कि 2-2 बार एक ही सब्जेक्ट को पढ़ लेता है वो, ठीक। जैसे कुछ लोग होंगे जो तीसरी चौथी बार पढ़ रहे होंगे यहाँ पर, तो वो बेनिफिट मिल जाता है कि कितना एलईओ बच्चा ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो अपना टाइम यहाँ पे बचेगा फरवरी के बाद, फिर हम लोग इसकी जगह पे एक कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट लेके आ सकते हैं, सीएन। यदि हम लोग सीएन में जाते हैं, ठीक है, सीएन के अंदर में यदि हम लोग सीएन को कब टारगेट करें, मार्च में टारगेट करें, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ सब्जेक्ट है। टफ सब्जेक्ट टफ नहीं है, लेकिन ऐसा जनरल लोग बोलते हैं कि टफ सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं मार्च में, इसको टारगेट करते हैं। मार्च ले लो आप, अप्रैल ले लो आप, इसको भी आप 2 महीने ले लो, ठीक है। 2 मंथ मान के चलो आप, ठीक है। इसमें भी आपको 90 आवर्स देना ही देना है, ठीक है। तो मार्च और अप्रैल इसको ले लेते हैं, ठीक है। मार्च और अप्रैल इसको ले लिया आपने। कितने बजे टाइमिंग रखते हैं? हम 8 बजे रखते हैं रात में, ठीक है। तो मार्च अप्रैल, यदि अपने पास एक महीने का हम थोड़ा बफर ले लेते हैं। बफर मतलब कि जैसे अपने पास क्या हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, ठीक है। यदि लगता है कि ये सब्जेक्ट वैसे 2 महीने में कवर हो जाएगा, ये बाई चांस अपने को लगता है कि नहीं हो पाया, तो मई तक जाएगा, मई में वही 10 तारीख तक जाएगा, उसके बाद ये कवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये सब मेन सब्जेक्ट है जो आपको टारगेट मिलेगा कि हम लोग अप्रैल मई तक कोशिश करेंगे, इतने पैरेलल में चलता रहेगा ये, ठीक है। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा हैवी है, हो सकता है मार्च ये अप्रैल तक भी चलेगा। यदि ये अप्रैल तक गया तो ये आपका मई फिर जून तक ये खत्म हो जाएगा, 100% है आपका। अब इसके बाद जो सब्जेक्ट चलता है, बचता है, देखो यहाँ पे सभी लोग, इसके बाद आता है आपका डीबीएमएस। डीबीएमएस हम लोग स्टार्ट करने वाले मार्च में ही, ठीक है। इसकी टाइमिंग अभी डिसाइड नहीं है, टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे। और ये मार्च में नहीं, ये स्टार्ट होने वाला है फरवरी में भी स्टार्ट होने वाला है डीबीएमएस। और ये स्टार्ट होगा आपका कब? 25 फरवरी से। टाइमिंग आगे भी हम बता देंगे, ठीक है। तो मैडम से बात हो गई है, उसने बोल दिया कितने दिन से हम लोग फरवरी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फरवरी में हम लोग इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। फरवरी में स्टार्ट करेंगे तो मार्च तक ये भी आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। मार्च तक ये भी क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसकी टाइमिंग तो अलग रहेगी, ठीक है। तो अभी देखा जाए तो डेली हम लोग 3 सब्जेक्ट के आसपास चल रहे हैं। 3 सब्जेक्ट कौन सा? मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट हो गया आपका, तो मॉर्निंग में क्या क्या चल रहा है, ये सब मॉर्निंग में रहेगा आपका। कौन सा? ये तो रात में चल रहा है, ये मॉर्निंग में चल रहा है 6 बजे। एल्गोरिथम चल रहा है 6 बजे, ठीक है। अप्रैल तक ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बाई चांस ये हो सकता है यहाँ पे कि सर ये तो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा, ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि ये भी आ गया, फिर ये अप्रैल मई में आपने बोला इसको इसको आपने रात में बोला है। इसकी जो टाइमिंग हम लोग रख रहे हैं, वो टाइमिंग क्या रख रहे हैं भाई, 6 PM रख रहे हैं, या इसको हम लोग 5:30 कर देंगे, ठीक है। तो 6 PM रख रहे हैं, इसको हम लोग रात में रख रहे हैं, ठीक है। क्लियर पॉइंट। ये हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च, ये हो गया अप्रैल, ये हो गया मई, ठीक है। सीएन अपना स्टार्ट होगा कब? मैंने बताया अप्रैल में। और ये कब स्टार्ट होगा? रात में 8 बजे स्टार्ट करेंगे इसको। यदि अपने को लगता है कि बहुत बर्डन हो जा रहा है, तो इसमें से एक आध सब्जेक्ट क्या करेंगे, हम लोग रोक देंगे और पहले डीबीएमएस करवा देंगे। तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, मतलब आगे चले जाएगा। कि मान लीजिए डीबीएमएस यहाँ पे स्टार्ट हुआ फरवरी और मार्च के अंदर में, टाइमिंग को देखते हुए, मान लो नाइट में स्टार्ट किया इसको, तो नाइट में 8 बजे के आसपास स्टार्ट करेंगे, या वो डिपेंड करता है, उस समय पूछ लेंगे आप लोगों से। यदि ये फरवरी में और मार्च में चलता है तो फिर इसको नहीं लेंगे, तब सीएन को यहाँ पे रोक लेंगे,
क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं हो सकते, आपको भी पता है। तो उस केस में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे कि हमारा डीबीएमएस कंप्लीट हो जाए। और डीबीएमएस जब कंप्लीट हो जाएगा, कब कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट खत्म हो रहे हैं अपने कब, मई में खत्म हो जाएंगे, तो हम इसको जून में ले जा सकते हैं, जून में ले जाएंगे, जुलाई में ले जाएंगे, ठीक है, जून और जुलाई तक लेके जाएंगे। क्लियर पॉइंट। बीच बीच में रिवीजन क्लासेस आपकी क्या होंगी, लगती रहेगी। अब 2 सब्जेक्ट और बच रहा है, ठीक है। वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, देखिए आप लोग यहाँ तक कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, 3 सब्जेक्ट और। एक आपका डिजिटल, दूसरा है टीओसी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, और तीसरा क्या है, सीडी। टीओसी जो कि अभी अभी जस्ट मैंने खत्म किया है, अभी जस्ट खत्म हुआ है टीओसी, ठीक है। तो टीओसी जो रहेगा आपका, जो स्टार्ट होगा, ये आप मान के चलो जुलाई से ही होगा, जुलाई और अगस्त, ये फिर से स्टार्ट होगा। फिर अगस्त के बाद ये सब्जेक्ट सबसे छोटा सब्जेक्ट है, ये स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका अगस्त ये हो गया, तो सितंबर में, जुलाई अगस्त, और ये हो जाएगा आपका सितंबर में, ये सितंबर में हो जाएगा, ठीक है। तो जुलाई अगस्त सितंबर। डिजिटल जो रहेगा, सर ने जो बोला है मार्च में बोला है आने के लिए, कि इसको हम लोग मार्च में कंप्लीट करेंगे, 1 मार्च के आसपास उन्होंने बोला है कि स्टार्ट करेंगे। और सर ऐसा नहीं करेंगे कि मतलब एक ही बार में आएंगे दिल्ली से, 15 दिन कंटिन्यू क्लास लेंगे, और 15 डेज में ये सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस आपको तैयार रहना पड़ेगा क्लास अटेंड करने के लिए। क्लास किसी कारण से आप अटेंड नहीं कर पा रहे, तो उसका वीडियो उसी दिन ऐप में आ जाएगा, तो आगे पीछे बैठ के आपको देखना पड़ेगा। देख लीजिए, क्वेश्चन बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए आप। समझ में आ रहा पॉइंट सबको यहाँ तक। ऑफलाइन तो अलग चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन जो 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं, खासकर अभी फाइनल ईयर में गए हैं, अब उनको मैं यही बोलूंगा, यार टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऑफलाइन का लोचा छोड़ के और ऑनलाइन अच्छे से पकड़ के 100% कर लो। नहीं तो क्या होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में अल्टीमेटली आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन में कहीं ना कहीं अभी इशू तो जा ही रहा है, ऑनलाइन में कोई इशू नहीं, ऑनलाइन में एक फ्लो बन चुका है। और फ्लो बनने से क्या होता है कि आप टाइमली अपने सब्जेक्ट को कवर कर पाओगे। पहले क्या होता था ना, कि 4 सेम से बच्चा ज्वाइन कर लेता था, ऑफलाइन आराम से पढ़ रहा है, अल्टरनेट आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ रहा है वो। फिर उस समय हमारा झुकाव ऑनलाइन था ही नहीं, हमने कभी सोचा नहीं था कि ऑनलाइन में आएंगे, तो ऑफलाइन में पढ़ा के खुश थे, हैप्पी थे। वो तो सिचुएशन ऐसी बनी कोविड की, कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा, शिफ्ट करना पड़ा, किसके अंदर में, ऑनलाइन के अंदर में। इवन ऑनलाइन में भी आके हम लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब जिस तरह से लोग विश्वास हमारे ऊपर शो कर रहे हैं, ठीक है, जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं। लास्ट ईयर भी मैंने देखा, जितने लोग आए सब लोग सक्सेस हुए। बाहर से बरसी घोष देखो आई, सिलीगुड़ी से फर्स्ट टाइम मुझे ज्वाइन की, और वो अभी आईसी कोलकाता में एडमिशन ले लिया। उर्मित आया, फर्स्ट टाइम मुझे ज्वाइन किया, आईसी कोलकाता में एडमिशन ले लिया उसने, ठीक है। गौरव भी फर्स्ट टाइम आया था, उसने एडमिशन। जितने भी लोग हैप्पी हो गए और रेगुलर क्लास अटेंड किए और लग के, मतलब बिना भागे, बिना किसी कंफ्यूजन के, वो सबके सब सक्सेस हो गए। हाँ, जिनको कंफ्यूजन रहा, एक दिन अटेंड किए, एक दिन गायब हो गए, वो लोग तो नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो पहला काम तो यही करना है, दिमाग से कंफ्यूजन हटा देना है, क्योंकि दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा तो आप कभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, कंफ्यूजन क्या क्या होता है बता रहा हूँ मैं आपको, कंफ्यूजन क्या होता है। तो सितंबर तक इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। हाँ, ये टेंटेटिव टाइम टेबल है, ये टेंटेटिव है ना, ये आगे जा सकता है। कैसे जा सकता है, कि मान लो मार्च में ये स्टार्ट होगा, तो इसमें से कहाँ सब्जेक्ट क्या हो सकता है, आगे खसक सकता है। इसको अभी हम लोग ऐसा टाइट, थोड़ा सा टाइट लेके चल रहे हैं, इसलिए लेके चल रहे हैं कि जिससे हमारे दिमाग में भी एक प्रेशर रहे कि भैया इन्फिनिटी टाइम तक एल्गोरिथम है ना। एल्गोरिथम क्या होता है आपका, टर्मिनेट होना चाहिए एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में। तो ऐसा भी होना चाहिए भैया कि एक टाइम बाउंड लेके चलेंगे, तभी हम उसको टाइम पीरियड में क्या कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। यदि यहाँ पे भी मैं 3-3 महीने लिख दूंगा ना, तो अपना भी दिमाग वैसे चला, तो 3 महीने पढ़ना है, आराम से पढ़ेंगे, बहुत टाइम है, ठीक, जैसे होता है ना। तो अपने को टारगेट करना पड़ेगा कि यार ये 10 दिन में खत्म करना है। चलो 10 दिन में खत्म नहीं होगा तो कब खत्म हो जाएगा, ये 15 दिन में खत्म हो जाएगा, 20 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म तो हो जाएगा ना। यदि हम पहले से सोच के बैठ गए हमको 1 महीने में खत्म करना है, तो हमको उसको फिर 1.5 महीने में खत्म होगा, फिर 2 महीने में खत्म होगा। इसलिए हम इसको थोड़ा सा टाइट बाउंड लेकर चल रहे हैं, नहीं हमको इतने टाइम में खत्म कर, क्योंकि अपना जो टारगेट है
कि किसी भी हालत में अक्टूबर तक कोर्स क्या करना है, कंप्लीट करना है। किसी भी हालत का मतलब फिर से बोल रहा हूँ, उसका गलत मीनिंग नहीं लेंगे आप कि जल्दी जल्दी सर खत्म करना ही। हर एक चीज को बताते हुए, परफेक्टली बताते हुए, हर एक चीज आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ने के बाद जब आप प्रीवियस के क्वेश्चन बनाओ तो आपसे बनना चाहिए। ठीक, 10 क्वेश्चन उठाओ तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। एक दो क्वेश्चन फंस रहा है तो उसका सोल्यूशन देख के आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने कहाँ पे गलती कर दिया है। ये पढ़ाई होनी चाहिए। यदि ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि मैंने खत्म तो कर दिया तो प्रीवियस के क्वेश्चन बनाने गए, क्वेश्चन नहीं बन रहा है। कुछ जगह तो ऐसा भी होता है कि आप सोल्यूशन देख रहे हैं, सोल्यूशन का भी समझ में नहीं आ रहा भैया सोल्यूशन बोल क्या रहा है भाई साहब, ये भी रहता है। ठीक है, दोनों चीजें रहती है। तो ये नहीं करना इस तरह से। जैसे अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है, आप लोग जो पढ़ रहे हैं, तो आप जो हैप्पी फील करते हैं कि हाँ चीजें हमको प्रॉपर्ली क्लियर हो रही हैं, तो सब्जेक्ट में क्लैरिटी क्या होनी चाहिए, एम्बिगुइटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा आराम से, इसलिए मैंने 2-2 महीने रखा हुआ है। 2-2 महीने सफिशिएंट होता है। जैसे लंबी क्लास नहीं लगा रहे हैं, 1.5 घंटे 2-2 घंटे की क्लास लग रही है। हाँ, दिन भर भले 4-5 घंटे की क्लास हो जाए, वो अलग की बात है, लेकिन 1.5 घंटे का सब्जेक्ट लगा रहे हैं कि जिससे कि आपको धीरे 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 आगे बढ़ो आप, वो अच्छे समझो। फिर आप लोग भी एडवाइस करना मुझे। अब इसके अंदर मुझे बच रहा है, ये पूरा टेक्निकल हो गया आपका। कुछ छूटा क्या टेक्निकल में? देखो सब लोग, 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। देखो सब लोग टेक्निकल में कोई सब्जेक्ट भूल गया हूं मैं? ठीक है, वो मैथ्स में आ जाएगा, मैथ्स में आएगा वो। रुक जाओ 1 मिनट, पहले टाइम टेबल कंप्लीट होने दो। अब इसके बाद सब्जेक्ट चल रहा है अपना एप्टीट्यूड, इसके बाद क्या रहेगा अपना मैथ्स। मैथ्स ये रहेगा। ठीक, एप्टीट्यूड आप सभी को कौन पढ़ा रहा है? राकेश सर पढ़ा रहे हैं। राकेश सर ने अभी सिर्फ एप्टीट्यूड की 5 क्लास ली है, तो सर ने आपको शायद बताया होगा, ठीक है, क्लास के अंदर में, कि हम जितना पढ़ाए हैं 5 क्लास के अंदर में, उसकी एक रिवीजन क्लास लगाने वाले। बताया था क्या आप लोगों को सर ने? ठीक है, तो अभी इस संडे को आपको रिवीजन क्लास मिल जाएगी, जितना सर ने बताया पूरा निचोड़ एक साथ बता देंगे आपको। ठीक, जैसे कि आपका कवर भी हो जाएगा, वीडियोस भी रिकॉर्डेड है, वहां से भी आप उसको रिपीट कर सकते हैं। तो राकेश सर मान के चलो कि अब फिर से स्टार्ट हो रहा आपका अपटी। ठीक है, तो राकेश सर इसको लेंगे क्लासेस, और ये क्लास एवरी संडे होगी। ठीक है, एवरी संडे होगी। तो हमको इसको ऐसा नहीं करना है कभी तुरंत खत्म कर लेना है, चलने दो, आराम से चलने दो। सर को एक्स्ट्रा क्लास लेना होगा तो एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेंगे सर, और खत्म कर लेंगे वो। ठीक है, तो सर इसको अपना अभी कब चल रहा है? फरवरी चल रहा है, मार्च चल रहा है, अप्रैल तक पढ़ाने दो सर को, कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में रिवीजन भी लगाते रहो। इवन आप लोग भी प्रैक्टिस करो, और जो जो क्वेश्चन आपको फंस रहा है आप उसको सेंड भी करो, ग्रुप में भी सेंड करो। ग्रुप जो बनाया गया इसलिए नहीं बनाया गया है कि देखने के लिए सिर्फ टाइम टेबल आएगा। आपको जो भी क्वेश्चन जहां से मिल रहा है बनाओ, फंस रहा है तो उसको ग्रुप में सेंड करो और आपस में डिस्कस करो सभी लोग। ठीक, फिर भी नहीं बन रहा तो टीचर्स है उनको हम दे देंगे, वो भी बना के लाएंगे, या मेरा सब्जेक्ट है मैं बना के लाऊंगा उसको, मेरी भी ड्यूटी रहेगी। ठीक है, तो ये चलने दो आप इसको आराम से। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? मान लो आपका एप्टीट्यूड अप्रैल तक आपने खत्म कर लिया, तो जो फाइनल ईयर का बच्चा है ना, उसका कैंपस स्टार्ट होता था जुलाई अगस्त से कॉलेज के अंदर में। ठीक है, तो एप्टीट्यूड खत्म होने से क्या होगा? उसको बेनिफिट कि वो कैंपस के अंदर ही बैठ सकता है। हम जो गेट की तैयारी यहाँ पे करा रहे हैं, अपना टारगेट सिर्फ गेट ही नहीं है भाई, अपना टारगेट है कि हमारा जो बच्चा यहाँ आई गेट में पढ़ रहा है वो सबके सब कैंपस में भी निकाल लें कोशिश करके, और प्लस गेट भी अच्छा कर लें। ठीक है, अब कुछ बच्चों का नहीं, हमको कैंपस में बैठना नहीं है, हमको गेट ही शिफ्ट करना है। वो उनकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाती है कि उनको इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यार अब हमें गेट की जरूरत, हमें सिर्फ गेट की जरूरत है, हमें अब कैंपस की जरूरत नहीं है। जैसे अभी मैं एग्जांपल दूं, सुमिल था, सुमिल ने कैंपस में नहीं बैठा चूंकि उनकी 600 रैंक ऑलरेडी आ गई, ट्रिपल बंगलोर ऑलरेडी फिक्स हो गया है। सिमिलरली ऐसे आपका विनय था, विनय भी कैंपस में नहीं बैठा, बीआईटी में बहुत सारी कैंपस आई, नहीं बैठा। वो क्यों नहीं बैठा? भाई 1400 रैंक है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अब इस साल तैयारी कर रहे हैं और अच्छा कर ही लेंगे, तो इसलिए वो लोग नहीं बैठे। तो जो लोग अभी से टारगेट करेंगे, जो लोग 5th सेमेस्टर में एग्जाम दिखेंगे, 6th सेमेस्टर में रिजल्ट आएगा और अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, फिर उनकी मर्जी कैंपस में बैठना ना बैठना। इसलिए बोला ये टाइम उनके लिए भी काफी अच्छा है, जो अभी 3rd या 4th सेमेस्टर में जा रहे हैं, वो लोग भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और जो फाइनल ईयर वाले में उनको तो करना ही है। तो फाइनल ईयर के लिए ये है कि आप अपना कैंपस भी लगा लो, एक आध कैंपस में बैठ जाओ, लगा लो, घर वालों को बता दो भाई मेरा टीसीएस में हो गया, मेरा कैपजेमिनी हो गया। उसके बाद पूरा फोकस आप गेट पे करते रहो, पढ़ते रहो।
डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है इसके अंदर में आप दो पार्ट में इसको ब्रेक कर सकते हैं, जनरल मैथ्स और दूसरा डीएमएस, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, मतलब ये मैथ्स में मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका, राकेश सर मान लो इसको सर ने फरवरी में लिया, मार्च में लिया और अप्रैल में लिया, 3 महीने तक सर ने पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसको खत्म करने के बाद इधर चले जाएंगे, इधर क्या चले जाएंगे, क्या क्या बताएंगे वो आपको, यहाँ पे हो गया फरवरी मार्च अप्रैल, फिर इसको हम लोग मई जून जुलाई तक चलता रहेगा, ठीक है। तो 3 महीने, 3 महीने तो मैंने बहुत दे दिया, 3 ही तो टॉपिक पढ़ाना है सर को, प्रोबेबिलिटी पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है, कैलकुलस पढ़ाना है, मैट्रिक्स पढ़ाना है, तो 3 महीने काफी अच्छा है उनके लिए, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो अपने पास जुलाई के बाद इधर में कोई जुलाई में दिया नहीं है, यदि मैं इसको अगस्त में भी स्टार्ट करता हूं, अगस्त आपका आ गया, जुलाई अगस्त सितंबर हो गया आपका, अक्टूबर, 3 महीने भी मैं इसको रखता हूं, क्योंकि आपको मालूम मैं इसको आपको कितने घंटे पढ़ाता हूं, 100 घंटे के आसपास, क्योंकि मैं प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराता हूँ, क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराता हूँ हर टॉपिक के अंदर में, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक। आप लोग बोलोगे सर मत कराओ तो नहीं कराएंगे, तो 20 घंटे में खत्म हो जाएगा। लेकिन वैसा जैसे आप ग्राफ थ्योरी बने, जो बच्चे अभी एग्जाम दे के आए हैं बोलते हैं मतलब सर खतरनाक ग्राफ थ्योरी हम लोग पढ़े, इतने सारे लेक्चर्स है उसके अंदर और बिल्कुल छोटी छोटी चीजें क्लियर हो जाती है। तो इसलिए हर एक चीज को प्रॉपर वे में हम लोग करेंगे, हर एक चीज को प्रॉपर वे में खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये अपना देखेंगे ना आप अगस्त तक, मतलब इधर भी एक आध सब्जेक्ट फिसलता है, टाइम पे नहीं भी होता है, थोड़ा सा आगे भी हम खसकाएंगे उसको, तो भी ये अक्टूबर तक अपना टारगेट है। पिछली बार हम लोग सितंबर में कोर्स खत्म कर दिए थे, पता है आपको, सितंबर में हमारा पूरा कोर्स खत्म हो गया 2022 के लिए। फिर उसके बाद हमने 23 का बैच लॉन्च किया, फिर हमने 22 के बारे में लॉन्च ही नहीं किया, क्लोज ही कर दिया। कितने सारे फोन आए मेरे पास, सर 22 के लिए कुछ करो, 22 के लिए कुछ करो, कर नहीं आई, आपको करना ही नहीं, 22 के लिए क्यों बेवकूफ बनाना किसी को कि कम टाइम बचा हुआ सिर्फ पैसे लेने के लिए हम उसको एडमिशन दे दें और बोले नहीं 22 में करवा देंगे, पूरा हमने एडमिशन क्लोज कर। सिमिलरली 23 में भी मेरा जो टारगेट है एडमिशन करना, अब मेरा टारगेट 23 के लिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, फुल हो रहा है। अब मैं धीरे धीरे 24 के लिए टारगेट करूंगा, 23 का एडमिशन में धीरे से देखना आप 1 आध 2 महीने क्लोज ही कर दो। अब जैसे आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे ना, आई गेट का आ रहा है, ठीक है, तो एक समय के बाद पूरा क्लोज कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अपने पास जितना टारगेट है, क्योंकि पढ़ाने के लिए टाइम चाहिए, अब पढ़ने वाले को भी टाइम चाहिए। कुछ लोग बहुत लेट डिसाइड करते हैं, इतना लेट डिसाइड करते हैं तब तक एग्जाम सामने आके बैठ जाता है। सिर्फ पैसा देने से आपका गेट नहीं निकलेगा किसी भी हालत में। ऐसा थोड़ी कि मंदिर है, गए दर्शन किए, भगवान जी को मिठाई का डब्बा चढ़ाए, 100 रुपए चढ़ाए, भगवान कृपा रखना, तो ऐसे थोड़ी होता है। भगवान कितना कृपा करेंगे बताओ आप ही लोग, भगवान कृपा करेंगे तुम्हारे ऊपर? नहीं करेंगे, बोलेंगे अरे भाई बेवकूफ आदमी, तो पढ़ाई करता नहीं, लिखता नहीं है, मेहनत करता नहीं, सिर्फ मेरे भरोसे बैठा है, तेरी हेल्प ही नहीं करूंगा मैं। भगवान भी चिढ़ता है, ऐसे लोगों से भगवान भी चिढ़ता है और वाकई उनकी हेल्प नहीं करता है। हेल्प भगवान उन्हीं की करता है जो अपना 100% देते हैं, ठीक है। तब भगवान का भी थोड़ा सा हाथ, एक सहारा आ जाता है, उस बच्चे के ऊपर सबका सहारा आ जाता है। कैसे सहारा आ जाता है? यदि आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं घर के अंदर में बैठकर, तो आपके मदर और फादर बहुत ही हैप्पी रहते हैं। आपका रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा उनसे कोई मतलब नहीं, कोई पेरेंट मतलब ये नहीं चाहता कि यार हमारा बच्चा बहुत ज्यादा प्रेशर ले, लेकिन यदि आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना 100% देख रहे हैं, वो जो पेरेंट होते हैं वो सिर्फ आपको देख के ही बहुत हैप्पी रहते हैं, यार मेरा बच्चा इधर उधर घूम नहीं रहा है, फालतू के इंटरनेट में बिजी नहीं है, ठीक है, मोबाइल में बिजी नहीं है ज्यादा, सिर्फ पढ़ाई 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 कर रहा है, इतना ही देख के बहुत खुश रहते हैं। रिजल्ट जो आएगा देखा जाएगा, नहीं भी आएगा तो भी हैप्पी, चल यार तू अपना पूरा दिया ना, ठीक है। तो उनका भी एक आशीर्वाद, उनके मन में जो आपके लिए भावना उठती है ना, वो भावना एज ए मतलब आशीर्वाद की तरह आपको लगती है, उससे भी आप बहुत मतलब आप पॉजिटिव फील करते हैं, घर का एनवायरनमेंट एक पॉजिटिव फील करता है, ठीक है। घर मतलब पेरेंट को भी लगता है बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरा बच्चा, पता नहीं कहाँ पढ़ रहा है यार ये, सर खतरनाक अच्छे हैं, मतलब कि मेरा बच्चा सुधर गया, आज तक तो पढ़ाई नहीं कर रहा था पढ़ने लगा है। तो उनका एक आशीर्वाद आपके ऊपर रहता ही रहता है। दूसरा, जहां आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैं टीचर हूं, अब मुझे लगता है जब आप मेरे से बराबर कनेक्टेड होते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड होते हैं, बार बार मुझे डाउट पूछते हैं, सर ये सब्जेक्ट इसको कैसे करूं, उसको कैसे करूं, अब मुझे भी लगता है कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और पता चली जाता है, आप बराबर यहाँ पे हमको रिप्लाई करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, तो हमारा भी लगता है, हमको भी दिल में आ जाता है नहीं यार इस बच्चे का तो होना ही चाहिए किसी भी हालत में, मतलब एक फीलिंग आ जाती है, बच्चे को लेके एक फीलिंग आ जाती है, नहीं यार इसका तो होना चाहिए, ठीक है। तो रात दिन सोचते हुए किसका, मेरे दिमाग में भी आता होगा यार किसका किसका गेट में होना चाहिए,
ठीक है। तो अब जो लोग यहाँ पे लैग कर जाते हैं, कुछ लोग एडमिशन ले लेते हैं लेकिन वो टच में नहीं रहते हैं, ठीक है, किसी ना किसी कारण से लैग करते हैं। और टच क्यों नहीं रहते हैं, पता नहीं क्यों, व्हाट्सएप नहीं करेंगे या बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत बच्चे, इस साल भी बताऊं 22 में, जो बच्चे आज तक मेरे से नहीं मिले हैं। कहाँ पे रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन हर संडे को फोन करते हैं। तो ऊपर से व्हाट्सएप पे पहले पूछ ले, सर कल फोन करूं क्या मैं आपको, तो मैं बोलता हाँ कर लेना, इतने बजे कर लेना। वो बाकायदा फोन करते हैं, बातचीत करते हैं, सर आगे बताओ क्या करना है, ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बस इतना ही पूछते हैं, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं क्वेश्चन लेके डाउट पूछ रहे हैं मेरे से। इतना भी बातचीत करना उनको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। ये एनर्जी देता है उनको कि सर के टच में, यार सर का हाथ हमारे ऊपर है, बातचीत तो हो रही है ना। और आपको अपनी अच्छी बात है, आपको एक ऐसा टीचर मिला है जो हमेशा आपसे रेडी है बातचीत करने के लिए। हमारे आपके बीच में ऐसा कोई मैनेजर नहीं लगा के बैठा हूं यार कि तू मैनेजर से बात करो, फिर मैनेजर मेरे से बात करेगा, फिर मैनेजर क्या करेगा, लाइन कनेक्ट करेगा, फिर तुम्हारी बात हो पाएगी। ऐसे मत करो, ठीक है। आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो पहले व्हाट्सएप करो, डायरेक्टली कॉल मत करो, क्योंकि यार देखो इतने सारे बच्चे हैं, तो कभी ना कहीं मैं बिजी हो जाता हूँ, तो कभी यार कहीं पे और बिजी हूँ तो फोन नहीं उठा पाता हूँ। तो आप पहले व्हाट्सएप कर लिया करो, व्हाट्सएप करो, बोलो सर मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है बस, तो मैं फ्री रहूंगा, तो यस कॉल करो, तुरंत बोल दूंगा, तुरंत कॉल कर लो, या मैं तुमको एक टाइम दे दूंगा, इतने बजे कर लेना, इतने इतने के बीच में कर लेना, तो बात कर लो। बातचीत जरूर करो, बातचीत करने से ही क्या होगा, भला होगा। जैसे यहाँ पर आपको बताऊं, जो बच्चे ऑफलाइन में आते थे, जैसे जितने बच्चे आते जो बार बार आते थे मिलने के लिए, ठीक, जैसे आता था, क्या बोलते हैं आपको बताऊं, मैं प्रजक्ता तावरी की बताता हूँ मैं। प्रजक्ता तावरी बार बार आती थी मिलने के लिए, और बोलती भी थी, सर मेरे कॉलेज में तो हमको सब फालतू समझते हैं, बोलते हैं कि अरे तो घूमती रहती, लिखती पढ़ती नहीं है। हम कि यार लोगों के समझने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, हमको समझ में आना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। लोग तो हमेशा हमारे बारे में गलत सोचेंगे, हमको लग के तैयारी करना है, और तुम लग के करो, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम जब सक्सेस हो जाओगे, लोगों की माइंडसेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। और वही हुआ, कोई सोचा नहीं था 67 रैंक आएगी उसकी, लेकिन निकाल ली वो। और आपको बताओ, जो जिस दिन एग्जाम लिख के आई थी ना, मैं यहाँ पे ऑफलाइन क्लास ले रहा था, और उसका सेंटर था रुंगटा कॉलेज के अंदर में, रुंगटा कॉलेज में गई, एग्जाम लिखी, और एग्जाम जैसे ही खत्म हुआ तुरंत भागते हुए आई यहाँ पर, ठीक, मैं क्लास से, मुझे बुलाई सर, और एकदम एकदम मतलब हैप्पी थी, जैसे उसको यूट्यूब में तुम लोग देखते हो ना, एकदम हैप्पी रहती है ना हमेशा ऑल टाइम, वैसे ही हैप्पी थी वो। ठीक, बोलती सर बहुत अच्छा पेपर गया, 58 क्वेश्चन बना के आई, ठीक है, 58 बना के, और कितना रैंक ला दी, 67 रैंक। उसी के दोस्त लोग थे, शुभम देवांगन था, मोनीश था, ठीक है, श्रेयांश था, तो वो सब लोग 500 के अंदर में रैंक। वैभव वैभव पांडे था शंकराचार्य से, 200 रैंक उसकी बैच में। बहुत सारे लोग थे, मतलब ऐसा नहीं एक रिजल्ट आया है, उनके साथ में आप उनसे पता करो भाई कितने रिजल्ट आए तुम्हारे साथ में, मतलब 1000 में आप पता करोगे, काफी बच्चे थे, ठीक है। तो वो सारे बच्चे कंटिन्यू मिलते रहते थे, कंटिन्यू मिलते रहते थे। क्यों मिलते रहते आते थे, जैसे शुभम की बात बताता हूँ आपको, शुभम आता था, एक दिन बैठता था मेरे पास, सर आ जाओ, आ जाओ, आएगा कुछ देर बैठेगा, सर डांटो मेरे को, क्यों, सर मैं 3 दिन से पढ़ाई नहीं किया हूँ, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था, इधर उधर घूम रहा था, या मन नहीं लग रहा पढ़ने में। तो ऐसा नहीं मैं उनको डांट रहा हूँ, बस हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन नहीं पढ़ा, कोई प्रॉब्लम, अब पढ़। बस जाते थे, मिलते थे, घर जाते थे, वापस पढ़ाई स्टार्ट हो जाती थी उनकी। बस फिर फोन करते, सर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, डिप्रेशन आ रहा है, तो मैंने एक ही बात बोला, लगे रहे भाई, करते रहे, बन जाएगा, और जो तू बना रहा है जरूरी नहीं वही आए, 100% कोशिश करो, नहीं बन रहा तो डिस्कस करो। तो अपने ग्रुप में डिस्कस करते थे, आके मेरे से डिस्कस करते थे, डाउट पूछते थे, तो मैं भी उनको टाइम देता था, तो वो सब के सब सक्सेस। सचिन को देखो तुम, सचिन तुमको पढ़ाता भी है, क्लासेस भी लेता है वो, सचिन भी तुम ना रात में 10-10 बजे तक आता था मिलने के लिए, सर आ जाओ क्या मिलने आपसे, आ जाओ। जितने लोग टच में रहे वो सबका भला हुआ। तो ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि आप टच में नहीं रह सकते हो, लेकिन आपको इनिशिएटिव उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक एक बच्चे से बात करें डेली, वो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। हम कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभार मैं व्हाट्सअप करूँ कैसा चल रहा है, ठीक है। तो मेरे व्हाट्सअप करने से पहले आपका एक इंटरेक्शन होना चाहिए टीचर के साथ, सर बताओ आगे क्या करना है, ये सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूँ, यहाँ प्रॉब्लम आ रही, इसमें इसको मैं किस जगह से देखूँ, तो उतना मैं आपको गाइड कर दूंगा, यहाँ से देख लो, इस बुक से देख लो, या इस चैनल से देख लो, या यह देख लो, एक गाइडेंस आपको मैं दे सकता हूँ, उतना मेरे को एक्सपीरियंस है चीजों का, ठीक है। और बाकी कंटेंट तो 100% यहाँ मिल ही जाता है, कंटेंट के साथ में गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो हमेशा कनेक्टेड रहिए, डिसकनेक्टेड मत होइए, ठीक है। तो डिसकनेक्शन किसी भी कारण से नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप कनेक्टेड रहोगे तो आपकी फीलिंग, मतलब आपकी फीलिंग भी अच्छी रहेगी, और आप अच्छे ढंग से पढ़ाई भी करते रहोगे। हाँ, कुछ चीजें आपको लाइफ में छोड़नी पड़ेगी,
कौन कौन सी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। जैसे मैं अभी इस साल का बताऊं, जैसे उज्ज्वल था, संस्कार था, तो शंकराचार्य से आपका दिव्यैत था, ये लोग टॉप 100 में आए। उज्ज्वल का 75 रैंक, विद दैट 4th सेमेस्टर से ज्वाइन किया था, 99 रैंक, अभी IIT दिल्ली में है वो। उज्ज्वल कहाँ पे, IIC बंगलौर में। संस्कार कहाँ पर, IIT खड़गपुर में। सब एक ही दोस्त है, सब साथ में आते थे, साथ में बैठते थे, ऑफलाइन में पढ़ते थे, फिर उसके बाद ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन में पढ़ने लगे, और एक भी क्लास मिस नहीं किए। ठीक है, अब पढ़ते गए और देखो अच्छी जगह पहुंच गए वो लोग। उन लोगों ने क्या किया, सबसे पहला काम, ठीक है, सोशल मीडिया में उतना ही रहो जितना जरूरी है भाई, उतना ही रहो। ठीक है, बहुत ज्यादा ना। बहुत सारे लोग क्या, मेरे को पता है, जब मैं ऑनलाइन में आया तो एक दो बच्चे ना बार बार, मैं सर यूट्यूब पे लिया करो क्लासेस, इस पे क्यों लिखते हो सर। हम कहा बेटा तू यूट्यूब पे देख, तेरा भला हो जाएगा। देखो वो लोग सब गेट में फेल हो गए, अब वो मेरी क्लास दोबारा पैसे देके ना ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा लिखता है कि यूट्यूब पे जो लोग पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो 100% कंटेंट मिलेगा ही नहीं आपको, या आपको मिलता होता तो इतने सारे लोग जो ज्वाइन किए मेरे पास नहीं करते वो। और किसी से एडवांस नहीं लिया हूं, पहले भैया तू डेमो अटेंड कर, फिर उसके बाद ज्वाइन कर। कंटेंट जो सिस्टमैटिक कंटेंट यहाँ मिल रहा है, जो चैप्टर कनेक्ट हो रहा है, वो आप पूरा सर्च कर डालो, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, और लेकिन है ऐसा, 100% कंटेंट नहीं मिलता। बस वहां पे एक क्वेश्चन कराते हैं, एक क्वेश्चन कराने में कितना टाइम लेते हैं भाई लोग, कम से कम आधा घंटा ले लेंगे एक क्वेश्चन कराने में। उसमें तो 100 बार बोलेंगे मजा आया, मजा आया, तो बच्चा बोल रहा है मजा आया सर, यस, लब लब भेज रहा है वो। भाई ऐसे पढ़ाई होती क्या? IT के टीचर हैं, वो कभी तुमको यूट्यूब पे दिखे? क्यों भाई? आप IT जाने के लिए पूरा रात दिन मेहनत कर रहे हो, लेकिन वहां का टीचर क्यों जाना चाहते हो? कि हमको वहाँ पे इन्वायरमेंट मिलेगा, मुझे वहाँ पे एल्यूमिनी नेटवर्क मिलेगा, मुझे वहाँ पे एक जॉब मिलेगा, एक अच्छे टीचर्स मिलेंगे। क्या वो टीचर्स यूट्यूब पे आके डांस कर रहे हैं? नहीं कर रहे। ठीक है, कभी नहीं करते यार, कभी नहीं करते, रियली नहीं करते वो लोग जो। और किसी टीचर की औकात नहीं उनसे कंपेरिजन कर पाने की, है क्या किसी का औकात? नहीं औकात है, कोई कंपेरिजन नहीं कर सकता उन टीचर से। उन्होंने जो लाइफ में अचीवमेंट किया है, तभी तो IT में बैठे ना। ठीक है, जो अच्छा टीचर रहेगा ना, वो अपना दिमाग, पहले टीचर का दिमाग बहुत शांत होना चाहिए, तब बच्चों का दिमाग शांत होगा यार। मैं चाहूँ यूट्यूब पे भी अच्छा कर लूँ, मैं चाहूँ तुमको अच्छा पढ़ा भी लूँ, तो हर काम नहीं हो सकता है। यूट्यूब एक मार्केटिंग है बेटा, बस, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग। लोग वहां मार्केटिंग करते हैं अपना कोर्स सेल करने के लिए। कोर्स एक बार आपको सेल कर दिया, आपसे 40,000 रुपए ले लिया, हमारा आपका रिश्ता टूट गया। ऐसा होता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है, लोग मुझे व्हाट्सअप करते हैं, बस हम लोग क्या करते हैं, किसी के बारे में बोलते नहीं है। ठीक है, जैसे बाकी लोग आएंगे ना, बड़ी बड़ी कहानी बताएंगे, अरे हमारे यहाँ 10 टीचर हैं, 10 टीचर 10 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अरे भाई, आप मुझे बताओ, आप लोग एग्जाम लिखते हो, एक बच्चा दिव्यवैद अकेले पढ़ के मेहनत करके 99 रैंक लेके आया, क्या उसको नॉलेज नहीं था सारे सब्जेक्ट का? भैया उसको सारे सब्जेक्ट का नॉलेज हुआ होगा, तभी वो बंदा ने 99 रैंक लेके आया। उज्जवल ने सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, नॉलेज हुआ होगा, तभी उसने क्या किया, 75 रैंक ले आगे। पोस्ट क्या बोलेंगे, बदनाम कैसे करते हैं बताओ। अरे यार, एक टीचर कैसे सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। जब एक बच्चा मेहनत करके टॉप 100 रैंक ला सकता है, तो क्या एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है? और एक टीचर, अच्छा इतने सारे लोग इतने सालों से मेरे पास पढ़ रहे हैं, और जो एक बार इस कोचिंग के अंदर में एंटर कर जाता है, भाग के नहीं जाता है, चाहे ऑफलाइन की क्लास हो चाहे ऑनलाइन की क्लास हो। हाँ, कुछ लोगों का अलग बात है, कुछ इश्यूज है तो नहीं आते, वो अलग की बात है, लेकिन मैक्स हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं यार, चल नॉलेज तो मिलेगा यार, सर जो पढ़ा रहे समझ में आ रहा है, दिमाग में घुस तो रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग बकवास नहीं करते हैं। आप देखते होंगे 1.5 घंटे की क्लास रहती है, इधर उधर की बातें नहीं। 1.5 घंटे मतलब 1.5 घंटे पढ़ाना है। मॉर्निंग में 6:30 बजे आपकी क्लास लगाता हूं मैं, 8 बजे तक लेता हूँ। एक बार भी बकवास नहीं करता हूँ, पूरे टाइम क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, और एक के बाद एक के बाद एक क्वेश्चन चलता है। देखते हैं आप, मैं ये नहीं बोलता बेटा मजा आया मजा आया, ऐसा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वो मुझे पता है वो सब गलत है। वो सब मजा आएगा बच्चों के यार तब, जब उसका रिजल्ट आएगा। जिस दिन वो रिजल्ट आएगा, वो जो मजा होगा, वो जो जोश होगा, जो उसके घर का इन्वायरमेंट होगा, वो मुझे फायदा देगा। उस दिन मजा लेना है। हम उस दिन का मजा का इंतजार करते हैं, साल भर इंतजार करते हैं, जब मेरा बच्चा सक्सेस होगा। वो जो मजा होगा उसका कोई कंपेरिजन नहीं। मैं कितना भी पढ़ाऊं, कितना भी मजा आए, कोई मतलब नहीं, जब तक रिजल्ट में कन्वर्ट ना हो। हमको रिजल्ट चाहिए, और आपको भी यही ध्यान रखना है। तो एक टीचर जो पढ़ा रहा है, पहले उसका दिमाग बहुत शांत होना चाहिए, क्योंकि उसको ये पता होना चाहिए कि क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं रहता कि मुझे 500 एडमिशन लेना, 1000 एडमिशन लेना है। ठीक है, हमारा उद्देश्य ये रहता है जितने लोग आ चुके हैं ना,
पहले इन्हीं को अच्छे से पढ़ाओ यार, ऑलरेडी तो आ तो चुके हैं इतने सारे लोग। यदि मैं इनको अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा तो आगे भी मेरे पास बच्चे कहाँ से आएंगे? सीधी सी बात है। क्योंकि आप सक्सेस होगे ना, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, उसी के रिजल्ट के पीछे मेरा सक्सेस छिपा हुआ है। जिस दिन आप आईआईटी निकालोगे उस दिन सिद्धार्थ शुक्ला का वैसे ही बहुत नाम हो जाएगा, 10 बच्चे और मिल जाएंगे पढ़ाने के लिए। ठीक, आज इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, रीजन क्या है भाई? कौन सा मैंने, जैसे अभी देखिए आज सुबह से मैंने देखा 4-5 एडमिशन मुझे पास बाहर से हुए। बाहर कहाँ से हुए हैं? गुजरात से हुआ है। आज देखा मैंने गुजरात से एक बच्चे एडमिशन लिए है, कानपुर से एक बच्चा एडमिशन लिया है, भारतीय विद्यापीठ है वहां से लिया, ठीक है, जॉब कर रहा है वो। ठीक है, ऐसे मैंने देखा 4-5 बच्चे आए, लेकिन क्या मैं वहां कोई होर्डिंग या ऐसा कुछ किया? कुछ नहीं किया। कहीं ना कहीं उनको कम्युनिकेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको बता रहा है यार यहाँ भी देख सकते। एक बच्चा आज मुझे अंबिकापुर से फोन किया, वो पढ़ा है सतना में। क्या बोला मेरे को? बोला सर मैं जब एग्जाम देने गया ना इस साल, वहां पे बैठा हुआ था, वैसे मुझे मालूम था गेट के बारे में, तो जब एग्जाम दे रहा था ना, मेरे सीट के बगल में एक बच्चा बैठा था, खटाखट लिख रहा था। जब एग्जाम दे लिया ना, तो मैंने उससे पूछा यार तू गेट की तैयारी कहाँ किया था? तब उसने बताया कि मैं आई गेट में किया था, सतना में। ठीक है, तब फिर मैंने उससे फीडबैक लिया कि क्या है, कैसे है सर, कैसा पढ़ाते हैं। तो उसने ये बताया मेरे को, यार नहीं सर तो अपना अपने हिसाब से 100% देते हैं, और कोई भी छोटा टॉपिक या बड़ा टॉपिक छोड़ते नहीं है, पूरा 100% पढ़ाते हैं। बस आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको जल्दबाजी नहीं करना है। अब आप जल्दबाजी करोगे तो फिर सर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं, मतलब कोई, आप देख लो मेरे जितने आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हो हमारे पास, ऐसा कोई चैप्टर जो मैंने छोड़ दिया हो क्लास के अंदर में, नहीं पढ़ाया हो, आप कोई वीडियो निकाल के देख लो आप, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो मैंने ना पढ़ा हो, हर चीज आपको 100% दिया है। अब उसके आगे आपकी भी कुछ ड्यूटीज बनती है, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब आपकी ड्यूटी क्या बनती है आपको सक्सेस होने के लिए? बच्चे क्या करते हैं मेरे पढ़ाने के अलावा भी, क्या करते हैं जो सक्सेस हो जाते हैं? ठीक है, यदि वो सब चीजें आप नहीं करोगे तो भी आप भी अच्छा नहीं कर पाओगे, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ। ठीक है, तो मैंने एक टाइम टेबल आपको दिया पहले यहाँ पे, किस तरह से मैं हम लोग यहाँ पे इस साल कवर करने वाले हैं। हाँ, बीच बीच में हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते रहेंगे, बीच बीच में हम लोग रिविजन क्लासेस लगाते रहेंगे, और हम हर टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस कराते रहेंगे। ठीक है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा सर ने सिर्फ थ्योरी पढ़ा के निकल गए। ठीक है, हर टॉपिक पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो हम कराते रहेंगे आपको। ठीक है, सर मेरा पॉइंट यहाँ पे सबको, तो पहले इस टाइम टेबल को देख लो आप लोग और नोट कर लो। और नोट इसलिए कर लेना कि कल के दिन मैं थोड़ा इधर उधर हो रहा हूँ तो याद दिलाते रहना, सर ये आपने बोला था, ठीक कब होगा? ठीक है, तो मैं, वैसे मुझे याद रहेगा लेकिन तुम लोग भी याद दिला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे जो डिजिटल पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे कौन पढ़ाएंगे? गुलशन सर। वही देखो अपने यहाँ टीचर बिल्कुल फिक्स है यार, ऑफलाइन में वही पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में भी वही पढ़ाते हैं। ठीक है, और अभी आप लोगों से भी क्वेश्चन लूंगा, आपके क्वेश्चन को भी मैं हैंडल करूंगा। इसको गुलशन सर पढ़ाएंगे जो आईटी कानपुर से हैं, वो कवर करेंगे आपको। ठीक है, डीबीएमएस प्रोजेक्टा लेगी क्लास। ठीक, वो अपना टाइम बता देगी कब लेना है। ठीक है, और मैं ले ही रहा हूँ, और सचिन सर भी क्लास लेंगे। सचिन सर से बात हुई है, अभी संडे से स्टार्ट करने वाले हम लोग, कोडिंग कराएंगे सर। जैसे मैंने अभी स्टैक पढ़ाया आपको, क्यों पढ़ाया मैंने? ठीक है, जैसे अब क्या होता है मेरे ऊपर भी थोड़ा बर्डन हो जाता है कि सब्जेक्ट भी पढ़ाना है फिर कोडिंग भी कराना है, तो कुछ कोडिंग तो मैं करा दूंगा आपको क्लास के अंदर में, कुछ कुछ कोडिंग बचेंगे, तो सचिन सर आपको पूरा कोडिंग कराएंगे। जैसे अभी स्टैक मैंने कवर किया ना, तो आज ही मेरी बात हुई है, तो संडे संडे सर आपको कोडिंग कराएंगे, सिर्फ कोडिंग कराएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे हमको कोडिंग भी आनी चाहिए, कोडिंग आने से का दिमाग भी थोड़ा खुल जाता है। तो सर आपको पूरा बेसिक कोडिंग बता देंगे कैसे करना है। फिर भी आपको डाउट है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आपको मालूम ही है, सचिन सर लेंगे। कोमल भी रहेगी, कोमल का भी हम क्लास लगवा देंगे कुछ कुछ, तो उससे भी एक गाइडेंस आपको मिल जाएगा, एक मोटिवेशन मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे 4-5 लोग हैं यार, सफिशिएंट है तुम्हारे लिए, वो ऐसे तो मैं अकेले ही काफी हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, चले आगे बढ़े फिर हम लोग। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट प्लान थोड़ा सा। ठीक है, ये टेंटेटिव एक सब्जेक्ट प्लान हम लोगों ने बना लिया है। अब इसके बाद भी कुछ कुछ बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे, तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस देके बैच में कन्वर्ट करना, वो सब बात चलता रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब्जेक्ट कंप्लीट करने से सिर्फ गेट नहीं निकलेगा, सब्जेक्ट कंप्लीशन के साथ और क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अभी गेट के अंदर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो क्वेश्चन आपके एमएसक्यू क्वेश्चन आते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एमएसक्यू का मतलब हो गया मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन, जिससे मल्टीपल ऑप्शन सही होते हैं। और कंप्यूटर साइंस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं।
ठीक, बहुत ज्यादा बनते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट के बुक्स पढ़ने भी जरूरी है। किन किन सब्जेक्ट का बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है? सब्जेक्ट कंप्लीशन ये कोचिंग से साइड से हो रहा है, ठीक है। फिर हम लोग ये देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए बुक्स फॉलो करना चाहिए, ठीक, वन बाय वन चलते। सी के लिए सिर्फ एक ही बुक फॉलो करो आप लोग पॉइंटर के लिए, बाकी के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज चलते हैं, तो पहले सी को पकड़ते हैं। सी में जो बुक्स आपको फॉलो करनी है, अंडरस्टैंडिंग, नोट करते जाएगा, अंडरस्टैंडिंग, पॉइंटर, इन से, ठीक है। यशवंत कनेक्ट, यशवंत कनेक्ट कर, ठीक है। इसके बाद इस बुक के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बनाने हैं, सारे क्वेश्चन। इसके बाद, ठीक है, आईगेट का जो बुकलेट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और ये जो बुकलेट है, आईगेट का जो बुकलेट है, ठीक है, इसके अंदर में जो क्वेश्चंस है वो नॉन गेट क्वेश्चंस हैं, गेट के क्वेश्चन नहीं है, नॉन गेट क्वेश्चन है, जो गेट में नहीं आए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। उसके सॉल्यूशंस भी हैं, हर सब्जेक्ट में 150, 200, किसी में 300, किसी में 400 भी क्वेश्चन होंगे, उतना आपको बनाना है। इसको ज्यादा भटकना नहीं है, ज्यादा भटकना नहीं है। इसको देखें, इसको बनाए, इसको बनाए, और हर एक सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो रहेगा अपना टेस्ट। टेस्ट तो आपको देना ही है, बिना टेस्ट के तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ये तीन चीजें आपको कवर करनी है, ठीक है। कुछ ऑनलाइन वगैरह से आपको सब देखना है क्या आपने, तो बहुत सारे साइट्स हैं, कुछ कुछ साइट्स हैं, उसका मैं आपको बता दूंगा, वहां से भी आप क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे आपको, वहां से भी आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा आपको भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा भटकोगे उतना ज्यादा आप कंफ्यूज रहोगे। यदि आपके प्रीवियस के क्वेश्चन आपसे बन रहे ना, हैप्पी रहो भाई, क्वेश्चन उसी टाइप के आने वाले हैं, ठीक, उससे अलग क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर लोग चलते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। डेटा स्ट्रक्चर में वैसे मैं कॉपी के अंदर में काफी चीजें करा दे रहा हूँ, जितना आप लोगों को गेट पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा बुक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम दोनों के साथ ले लेता हूँ, एंड एल्गोरिथम, ठीक है। एक बुक आती है, कोरमैन की बुक आती है, मास्टर बुक होती है। कुछ कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने का मन है, जो टॉपिक आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, उनको आप देख सकते हो वहां से। बाकी आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर में ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और दूसरा, आईगेट का जो बुकलेट है, 500 क्वेश्चन है, दोनों बुकलेट से मिला लें हम लोग तो 500 के आसपास क्वेश्चन है। तो आईगेट का जो बुकलेट्स है उससे क्वेश्चन बनाइए आप, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए, प्रीवियस का क्वेश्चन टॉपिक वाइज बनाइए, काफी क्वेश्चन तो मैं करा ही दूंगा आपको क्लास के अंदर में, और इस बुकलेट को आप सॉल्व कर लीजिए, इतना ही करना है, इससे ज्यादा भटकना नहीं है। और टेस्ट तो सब में देना है। अच्छा, टेस्ट ना अभी मैं आपको ज्वाइन करा दूंगा, एक हफ्ते के अंदर में सबको टेस्ट ऑनलाइन में ज्वाइन करा दूंगा, ठीक है। 2022 का जो टेस्ट है वो सबको भी साइन हो जाएगी। तो उसमें जो टेस्ट है, तो उसके लिए कोई फीस नहीं लगेगा, वो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो कल से उसका रजिस्ट्रेशन में स्टार्ट करूंगा, आपसे कुछ मैं वो लूंगा, क्या बोलते हैं, डेटा लूंगा, आप लोग भेज देना, वो पूरा मैं यहाँ पे अभी स्टार्ट हो जाएगा आपका टेस्ट। उसके अंदर में टॉपिक वाइज टेस्ट है, ठीक है। अब जैसे एक सब्जेक्ट है ना, तो आधा आधा करके 2 टॉपिक है, तो टॉपिक वाइज टेस्ट दो, फिर सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट है उसके अंदर में, फिर मॉक टेस्ट भी है, वो भी टेस्ट आपको मैं असाइन करा दूंगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसको कोई पैसा नहीं लगेगा। गेट 2023 के लिए न्यू टेस्ट हम लोग लॉन्च करने वाले हैं अभी फरवरी में ही। पहले पिछली बार हम लेट हो गए थे थोड़ा, हम लोग चले गए थे जून या जुलाई में चले गए थे तब तक, लेकिन अब चूंकि हम लोग ऑनलाइन में ना हर एक प्लेटफॉर्म बना चुके हैं अपना, तो फरवरी से अपना जो है टेस्ट लॉन्च हो जाएगा 23 के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाएंगे, पेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो 1 बाय 1, तो उसमें भी हम एनरोलमेंट आगे ले लेंगे। तो अभी जो एनरोलमेंट देंगे आपको, जो गेट 2022 का जो हमारा सीरीज ऑलरेडी डेवलप्ड है, उसमें एनरोलमेंट दे देंगे, जिससे कि आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, आप वेट मत करो। देखो जो अच्छा बच्चा है यार, उसको बताने की जरूरत नहीं, वो फटाफट कर डालेगा वो। फिर इसके बाद सब्जेक्ट में हम लोग जाएंगे, ठीक है। अब बिना, ये ध्यान रखिएगा, बिना टेस्ट के आप कभी भी सब्जेक्ट को 100% नहीं मानेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बोलते हैं हाँ हमारा सब्जेक्ट खत्म। नहीं, आपका सब्जेक्ट कंप्लीशन कब मानोगे, कब हम माने कि हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, सिलेबस कवर हुआ, थ्योरी कवर हुई, यहाँ पे कोचिंग में एक सब्जेक्ट खत्म हो गया, प्लस प्रीवियस के क्वेश्चन खत्म हो गए आपके, और बुकलेट भी खत्म हो गया, तब आप मान के चलिए हाँ अब मैं 90% कर लिया हूँ। 70% मानो बस। इसके बाद 30% कहाँ मानोगे, जब टेस्ट के क्वेश्चन आपसे बनने लगे, कि जब आप टेस्ट दे रहे हो उसमें भी आप परफॉर्म करने लगे हो। स्टार्टिंग में 50% मार्क्स आ रहा तो भी सही है, तब भी खुश रहो। फिर 50% क्यों नहीं आया,
उसके लिए अपने को झुझारूपन दिखाना है, क्योंकि ये तो प्रिपरेशन है भाई। एजुकेशन तो टेस्ट में होता है। जैसे प्रोग्राम बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाने में उसको एग्जीक्यूट करते हो ना, तो आपका एजुकेशन कब होगा? जब आप टेस्ट लिखोगे। ठीक है, तो टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट कंप्लीशन को सिर्फ 60% आप दो बस, और फिर उसके बाद 60% के बाद सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, 20% आप दे दो किसको, कि प्रीवियस के क्वेश्चन और बुकलेट को, और 20% जो बचेगा वो आपका क्या, टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज ही आपको अपने डेस्टिनेशन तक, आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। तो इसलिए टेस्ट सीरीज इग्नोर नहीं कर सकते आप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए आप लोग, ये हो गया आपके पास टीओसी। टीओसी के लिए भी बुक्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉपी, बिल्कुल जरूरत नहीं है। कॉपी कॉपी करना है आपको, प्रीवियस के क्वेश्चन कॉपी तो सब में करना है, इसमें बुक लिखना ही नहीं, जरूरत ही नहीं बुक्स की। ठीक है, और कॉपी करेंगे आप, कॉपी के साथ प्रीवियस के क्वेश्चन करेंगे आप, और आई गेट के बुकलेट करेंगे आप। ठीक है, इसके बाद सीडी में बुक की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉपी, प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आई गेट की बुकलेट सॉल्व करेंगे। जरूरत ही नहीं है। जिसमें जरूरत होगा मैं खुद ही बता दूंगा आपको, जिसमें जरूरत नहीं है मतलब कॉपी करो, मोर देन सफिशिएंट है। हर एक चीज मैंने बताया, डिसेबिलिटी वगैरह भी मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है, और बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिया है, हर टॉपिक पे क्वेश्चन कराया, वो मोर देन सफिशिएंट है वो। ठीक, इसके बाद हो गया आपके पास कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुक्स फॉलो कर लीजिएगा, कोई भी बुक फॉलो कर लो एक। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कॉल हेमेचर, इसको, ये स्टैंडर्ड बुक्स है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ कॉपी तो आपको हर सब्जेक्ट में लेना है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें यहां पे रहेंगी। प्रीवियस के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आई गेट का बुकलेट, इसको बनाना है। इतनी चीजें। ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ इसमें बुक पढ़ना है बेटा आपको, गैल्विन, एक ही बुक पढ़ना है, कहीं भागने की जरूरत नहीं, स्टैंडर्ड बुक्स है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें से कुछ टॉपिक्स आपको कवर करना है, इसको पढ़ना है आपको, गैल्विन के बाद कॉपी करिए आप, प्रीवियस के क्वेश्चन सबमिट करिए आप। जब इतना कर लेते हैं ना, तभी आप मानिए कि आपका 80% अब सिलेबस हो गया है। ठीक है, सिर्फ कॉपी पढ़ने से या सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं, प्रीवियस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही आप मानेंगे 80% हो गया है। तो 20% कहां बचा है? टेस्ट, आई गेट का बुकलेट्स फॉलो करना है। डिजिटल की भी बुक की जरूरत नहीं है, सर जितना कराते हैं कॉपी में उतना ही करना है। ठीक है, प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करिए और आई गेट का जो बुकलेट है उसको सॉल्व करिए और टेस्ट दीजिए। इसके बाद जो सब्जेक्ट है आपके पास, सीएन कंप्यूटर नेटवर्क में जरूरत पड़ेगी आपको बुक की। ठीक है, इसमें बुक जो आती है, एक तो फ्यूजन आती है जो नॉर्मल बुक है, आपके कॉलेज में भी चलती है, तो फ्यूजन की बुक्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं थ्योरी के लिए, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन इसमें खासकर एप्लीकेशन लेयर, वो थ्योरेटिकल आता है, एप्लीकेशन लेयर, इसके लिए आप थ्योरी फॉलो कर सकते हैं, या इसका मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सीएन का बुक पढ़ना चाहिए फिलहाल। ठीक है, फ्यूजन पढ़ सकते हो, और भी बुक्स आती हैं, उसका नाम मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, या मैं आज एक लिस्ट अभी बनाया हूँ, वो लिस्ट आपको भेज दूंगा किस किस सब्जेक्ट से चलना चाहिए। वैसे कॉपी के अंदर में बहुत चीजें आ जाएगी। प्रीवियस के क्वेश्चन बनाइए आप और आई गेट का बुकलेट सॉल्व करिए आप। नेक्स्ट आपका डीबीएमएस में बेटा आपको बुक पढ़नी है। ठीक है, इसके अंदर में जो बुक पढ़ना, नवाथे बेस्ट बुक है, उसी को फॉलो करो। नवाथे पढ़ने के बाद कॉपी में जो सर ने कराया है, ठीक, उसको कवर करो, प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करो और आई गेट का बुकलेट सॉल्व करो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको जाना है। ठीक, कितने सब्जेक्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए टेक्निकल। इसके बाद हम लोग मैथ्स में जाते हैं। मैथ्स के अंदर में राकेश सर तो आपको बताएंगे कौन सी बुक फॉलो करना है, और प्लस आई गेट का भी मैथ्स का एक पीडीएफ है, वो मैं भेज दूंगा, उसमें सारे ब्रांच का क्वेश्चन है और उसका सोल्यूशन भी है। उतना करो बस, आप एक पीडीएफ भेजूंगा, ऑल ब्रांच के क्वेश्चन है इसमें, जो टॉपिक सीएस के कॉमन है उसको करना है आपको। उसके बाद प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसमें भी।
इसमें प्रीवियस के क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे आपको। आई गेट बुकलेट्स, इसको बनाना है इसमें भी, ठीक है। इसके बाद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में बुक की ज्यादा रिक्वायरमेंट इसमें भी नहीं है। ग्राफ थ्योरी ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे 25-30 घंटे पढ़ लेते हैं यार, हर एक चीज आ जाती है, हर एक चीज। क्योंकि मैं जो कंटेंट बनाया ना बुक से ही बनाया हूँ, तो बुक की लैंग्वेज भी आपको मिल ही जाती है, ठीक। 100 आवर बहुत होता है, इसका 100 आवर इसीलिए बढ़ जाता है ना कि हर एक चीज आपकी कॉपी के अंदर आ जाती है, ठीक है। वैसे एक अलग ग्राफ थ्योरी अलग बुक होती है। एक बुक है, बता देता हूँ, रोजन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के रोजन की बुक सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। इसको आप फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें भी प्रीवियस के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करिए आप, क्योंकि इतने अच्छे क्वेश्चन और किसी बुक में आपको मिलते नहीं है। प्रीवियस को क्यों बोला जाता है करने के लिए, क्योंकि जो आपका लेवल है, जो क्वेश्चन है का लेवल है ना, इतना अच्छा, इतना प्यारा, इतना सुंदर क्वेश्चन गेट वाले बनाते हैं, उतना अच्छा क्वेश्चन आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। इसलिए प्रीवियस को बोला जाता है इसको फॉलो करो। या आप इसको स्किप कर रहे हैं तो 20% की आपकी पढ़ाई यहीं पे खत्म हो गई भाई, आप नहीं कर पाए। तो प्रीवियस के क्वेश्चन आपको सबको सॉल्व करना ही है, 100% सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपको सब्जेक्ट इस तरह से आपको कवर करना है। क्लियर हो गया होगा। तो बुक्स नामली आपको जो फॉलो करना है, बुक्स तो मैंने सब काम बता ही दिया लगभग लगभग, ठीक है। टीओसी उसी में जरूरत नहीं है, सीडी में जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट, टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज इस वीक में सबको मैं ज्वाइन करा दूंगा ऑनलाइन। तो ये इसको मान लीजिए सब्जेक्ट कंप्लीशन को आप ना 60% वेटेज दिया करिए बस, 60%, ठीक है। फिर उसके बाद प्रीवियस का जो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप उनको वेटेज दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20%, और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज 20%, ठीक है। तब आपको लगेगा कि अब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। इसमें से कोई भी पार्ट आप इग्नोर कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो आप में से लैक हो रहे हैं। तो आपको कैसे मैनेज करना है वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। बुक्स नहीं पढ़ पा रहे, उतना ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बता दूं, क्योंकि आपकी कॉपी के अंदर में मैक्सिमम कंसेप्ट आ ही जाते हैं। सिर्फ उस कंसेप्ट से आप, मतलब आप बुक्स, बहुत सारे बच्चे होते हैं सर बुक्स पढ़ने की हैबिट नहीं है, नहीं पढ़ पाता हूं मैं बुक्स। तो ऐसे भी कुछ स्टूडेंट थे यहाँ पर, जैसे मैं भूमिका सिंह का नाम लेता हूँ आपको, अभी वो उसमें गोल्डमैन सच में अभी क्या प्रेसिडेंट बनी है वो, ठीक है। वो पढ़ी है वहां पर। तो उसके लिए वो जो लड़की है ना, वो चूंकि कोडिंग भी करती थी, कॉलेज का प्लेसमेंट सैप लैब में उसका लग गया था, उस समय सैप लैब आई थी बीआईटी में, तो उस समय उसका लग गया था। लेकिन उसका फोकस गेट ही था कि गेट भी करना है, तो उसके पास टाइम ज्यादा बचा नहीं, क्योंकि प्लेसमेंट भी लगाना है, कोडिंग भी करना है और गेट भी करना है। तो गेट में क्या किया ना, जितना सर पढ़ाए हैं पूरा पढ़ी, कॉपी प्रॉपर नोट्स, क्लास कभी मिस नहीं की थी वो, नोट्स सब बनाई थी, बस उसने प्रीवियस के क्वेश्चन बनाए। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी आप अपना लॉजिक क्लियर कर सकते हैं जहां पे थोड़ा बहुत मिस हुआ है। फिर उसने टेस्ट लिखा और उसकी रैंक आई कितना, 138-39 ऐसे कुछ रैंक थी, 38-39 थी। फिर आईटी दिल्ली गई, आईटी दिल्ली से उसका जॉब लगा किसमें, गोल्डमैन सच में, अभी वहां पे वाइस प्रेसिडेंट है वो, ठीक है। इस तरह से बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो कॉपी के अंदर में काफी चीजें आएंगी, ठीक है। अब बच्चे पूछ रहे हैं हमसे कई चीज पूछा, हाँ सर प्रीवियस के क्वेश्चंस कहाँ से बनाए, ठीक है। तो प्रीवियस का क्वेश्चन बेटा आप सभी को गेट ओवरफ्लो की बुक आती है, देख लीजिए, ऑनलाइन में मिल जाएगी, ऑफलाइन में तो नहीं मिलेगी, ऑनलाइन मिलेगी, ठीक है। तो झूठ नहीं बोलूंगा यार, जो चीज अच्छी है उसको अच्छा ही बोलना चाहिए, और जो चीज खराब है उसको खराब ही बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये बुक आज के टाइम में सबसे अच्छी बुक है। आप किसी से, जो अच्छा बच्चा है जो पढ़ता है, उससे पूछेंगे ना तो इसी बुक को फॉलो करता है। तो इसी बुक को सभी लोग फॉलो करिए, बेस्ट बुक है ये, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बुकलेट, आई गेट का बुकलेट हम भेज देंगे, मतलब यदि आपकी फीस वगैरह देख लीजिए आप लोग, उसके बाद आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। वो व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, बता दूंगा मैं, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दिया प्रीवियस के क्वेश्चन। कहीं और बुक में मत भटकना, क्योंकि बाकी बुक में, ठीक है, आधा सोल्यूशन गलत है, तो सब सोल्यूशन गलत रहेगा तो फिर तुम भटक जाओगे। और दूसरा, उतने क्वेश्चन भी नहीं है, पता है आपको, इसमें क्वेश्चन बहुत है। और अभी जितने लोग बुक लिख रहे हैं ना, तो बहुत से लोग यहीं से चोरी कर रहे हैं, तो मतलब नहीं, जब सब लोग वहीं से चोरी कर रहे हैं तो उसी बुक के पढ़ पाए ना, जो मास्टर बुक अब बन चुकी है आपके लिए। 3 बुक्स हैं,
तीनों लेना है, तीनों के लेना है। हाँ, टेस्ट सीरीज का बता देता हूं मैं आपको। टेस्ट सीरीज में सभी को ध्यान देना है। अभी अभी आपको जो टेस्ट देना है वो सिर्फ अभी आई गेट का देना है। जो यहाँ पे होगा 22 वाला, उसको प्रैक्टिस करो आप। 23 वाला भी लॉन्च हो जाएगा। लेकिन हम कभी भी बच्चों को ये नहीं बोलते सिर्फ मेरा ही लिखो। मैं ये बोलता हूँ बच्चों, भाई हमारा तो लिखो आप, लेकिन बाहर का भी 2 टेस्ट ज्वाइन कर लो, दूसरी कोचिंग का, जिनका मतलब एक बोल सकते हैं कि जिनका, जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं। जो फर्जी लोग हैं उन पे नहीं, ठीक है, जो बस आके बोलते मजा आया मजा आया, उनके पास नहीं जाना है। ठीक है, जो सिर्फ मार्केटिंग करते हैं यूट्यूब में आके, ठीक है, 1 मिलियन उनके पास क्या होंगे, सब्सक्राइबर होंगे, लेकिन वो 1 मिलियन कैसे झूठ बोल बोल के बनाए हैं वही जानते हैं। ठीक है, आप जाके ना हर जगह आप रिव्यू देखिए, तो सबके बारे में रिव्यू पता। आजकल ऑनलाइन का जमाना है भाई, बच्चा हर कुछ लिख देता है जाके। ठीक है, तो आप रिव्यू देखेंगे तो सबका रिव्यू पता चल जाएगा कौन क्या है कैसे है। वही बच्चा फर्स्ट था, जो नया बच्चा रहता है जिसको गेट के बारे में मालूम नहीं रहता है, तो ये जो लोग हैं ना, नए बच्चों को ज्यादा जाल बिछाते हैं और नए बच्चों को पकड़ लेते हैं और उनको बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो स्टैंडर्ड्स टेस्ट सीरीज हैं, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। ठीक है, या आपके सीनियर्स को नंबर दे दूंगा, उनसे गाइडेंस ले लीजिएगा, तो वो लोग आपको टेस्ट सीरीज का नाम बता देंगे। तो आप इसको अभी नहीं ज्वाइन करना है, इसको मई जून से स्टार्ट करना आप। तो लास्ट में 6 महीने आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा, तो धीरे धीरे देते रहना आप। ठीक है, अब चलते आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मैंने 2 चीजें बताई। मैंने पहले बताया आपको कि कोचिंग कैसे सब्जेक्ट को खत्म करेगा। दूसरा मैंने बताया कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तीसरा, अब यहाँ पे 2 टाइप के बच्चे हैं। एक होंगे कुछ जो कि 4th सेमेस्टर में होंगे, और कुछ ऐसे जो फाइनल ईयर में है और साथ में जो ड्रॉप आउट होंगे या कंपनी में जॉब कर रहे होंगे। ठीक है, अब बहाना देखो नहीं करना है। खासकर देखो 4th सेमेस्टर तो एंजॉय कर रहा होगा, एंजॉय कर करके पढ़ रहा होगा, लेकिन जो फाइनल ईयर वाला होगा, सबसे पहले उन्हीं का डिस्कस करता हूँ। जो अब फाइनल ईयर में जा रहा है, मतलब जो 6th सेमेस्टर में जा रहा होगा कॉलेज के अंदर में, वो अपने आपको फाइनल ईयर में का स्टूडेंट मान के चले हो। जो लोग कंपनी के अंदर में है, ठीक है, ये बहाना मत करो कि कॉलेज का प्रेशर है, इसका प्रेशर, उसका। आपको चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। जितने लोग मैनेज करते हैं वो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जॉब को भी मैनेज, देखो मैं अभी जैसे बताया, अभी आपने देखा था नम्रता जोशी का, आपने इंटरव्यू देखा होगा। ठीक है, तो भी पहले बोली सर कैसे मैनेज होगा चीजें। हम क्या ना, जितना पैसा मिलता है ना उतना ही काम करो। ज्यादा पैसा मिलता है ज्यादा काम करो, ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है तो उतना ही काम करो जितना पैसा मिलता है। तो वो ऐसे की, उसको जितना पैसा मिलता उतना काम करते थे, बाकी पढ़ाई करती थी वो। लेकिन नम्रता ने एक भी क्लास ऑनलाइन में मिस नहीं की भाई। ऐसा शायद ही कोई क्लास होगा जो मिस की होगी वो। हर क्लास में जो लोग उसके साथ पढ़ चुके हैं ना, अब उससे पूछेगा, हर क्लास में आती थी पढ़ने, और हर क्लास में नोट्स बनाती थी, पढ़ती थी। ठीक है, और देखो 8 महीने में क्या किया, बात निकाल लिया, एज ए साइंटिस्ट जाके ज्वाइन कर लिया। तो ये जितने भी बच्चे आपको देखते हैं ना सक्सेस होते हुए, जिनमें सबसे अच्छी क्या होता है ना, ये टाइम को किल नहीं करते हैं कि अननेसेसरी बैठ के रील देख रहे हैं। अभी इंडिया में क्या हो रहा है, सब बोले मैं बेरोजगार हूं, मुझे नौकरी दो, मुझे नौकरी दो। भाई नौकरी तो देंगे, पहले आप में भी कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए। बहुत से लोग में कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, दिन भर रील बैठ के देख रहे हैं, रील बना रहे हैं। ठीक, आप रील बना रहे हो, रील डाउनलोड कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव हो, तो ये सब टाइम आपका किल हो रहा है और इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हो जाओ। दूसरा एक ड्रॉबैक और है, जब से डिजिटल हुआ चीजें ना, तो कंटेंट बहुत हो गया है। तो बच्चा क्या करता है, जैसे मेरे पास पढ़ रहा है और मेरे ऊपर ही विश्वास नहीं कर रहा है, वो कहीं और जाके कंटेंट देख रहा है। ठीक है, तो अब वो क्या होता है, वो 100% फेल कर जाता है। रीजन, क्योंकि यहाँ पे सिस्टमेटिक प्रिपरेशन होनी चाहिए थी उसकी, यहाँ उसने ध्यान दिया नहीं, कहीं और जाके वो यूट्यूब में देख रहा है, यहाँ पढ़ लूंगा वहां पढ़ लूंगा। अब वो कंटेंट खोज खोज के पढ़ रहा है, और एक दिन पढ़ता है, 2 दिन सोता है, 4 दिन सोता है, तो भैया वो तो फेल ही होने वाला है। और मैक्सिमम लोग फेल हो भी जाते हैं। ठीक है, लोग पास होते ही नहीं है। जैसे अभी एक बच्ची मुझे मैसेज की थी, अभी अपने पास नहीं पढ़ रही है, सर कब पोस्टपोन होगा, सर कब पोस्टपोन होगा, सर कब पोस्टपोन होगा सर। अरे भाई क्यों दिमाग खा रहा हो, पोस्टपोन होना होगा तो हो जाएगा। ठीक है, अभी इंडिया में क्या हो रहा है ना, हर चीज लोगों को क्या चाहिए, एकदम अपने हिसाब से चीजें चाहिए। ठीक, वो पॉसिबल है नहीं, अपने हिसाब से हर चीजें नहीं मिल पाएंगी आपको। आप अपने हिसाब से चीजें नहीं चला सकते हैं। ठीक, अभी देखिए वहां पे आपने ग्वालियर का वीडियो देखा होगा। ठीक है, वहां के बच्चे ऑनलाइन एग्जाम चल रहा था, उन्होंने ऑफलाइन कर दिया, तो बच्चे लोगों ने हड़ताल कर दिया। नहीं नहीं, ये कैसे ऑफलाइन, कैसे एग्जाम ले रहे हो आप, ऑनलाइन लो बस। उस पर नेता लोग भी आ गए। जब डीएम आया, डिस्ट्रिक्ट का डीएम आके जब बात किया उन बच्चों से पूछा, भाई तुम्हारा सिलेबस क्या है ये बताओ। बच्चे अपना सिलेबस नहीं बता पाए। 2-3 क्वेश्चन पूछा, नहीं बता पाए।
इसका मतलब आप ऑनलाइन क्या हो रहा है, जो चीजें आपको मिल रही है कॉलेज के अंदर में, आप उसको सीरियस ले ही नहीं रहो। क्योंकि सीधी सी बात है, ऑनलाइन में देखा जाए सही सही में आप चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग करके आप पास हो रहे हो। इसलिए आपको ऑनलाइन क्या हो रहा है, भाग गया है कि एग्जाम को ऑनलाइन देना है लेकिन ऑफलाइन नहीं देना है। तो अल्टीमेटली ये डैमेज जानते हो आप कॉलेज को डैमेज नहीं कर रहे हो। भले आप नकल करके पास हो, 90% आप ला रहे हो, ये डैमेज किसका है पता है आपको? ये डैमेज पूरा का पूरा आपका डैमेज है। भाई ये दुनिया रुकने वाली नहीं, दुनिया चलती रहेगी, कल कोरोना चले भी जाएगा। जब आप कंपनी में जाओगे काम करने के लिए और कंपनी में जैसे जाके बोलोगे भाई मैं 2020 का पास आउट हूं, मैं 2021 का पास आउट हूं, एक अलग निगाह से आप देखे जाओगे, बिल्कुल एक अलग निगाह से देखो, क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है 2020 2021 में सब ऑनलाइन हुआ है। ठीक है, जहां पे पहले 2 क्वेश्चन पूछा जाता था, वहां पे 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि वाकई इसने ऑनलाइन में सही पढ़ाई किया नहीं किया है। तो आपका जो जजमेंट होगा वो बहुत, मतलब आपके लिए जो टेस्ट होगा वो बहुत तगड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत हैप्पी मत रहिए कि ऑनलाइन में चीटिंग करके हम 90% पा गए हैं। अभी आप हैप्पी रहिए, लेकिन इसका इफेक्ट आने वाले वक्त में आपको दिखेगा। इस सच्चाई से आप दूर नहीं हो सकते, बिल्कुल दूर नहीं हो सकते। कोचिंग वाले जो है उनको तो अपनी मार्केटिंग करना है, कुछ ना कुछ करके वो करेंगे वो। ठीक है, क्योंकि उनको पता है यार, मैं आपको एकदम रियलिटी का फैक्ट बताता हूँ, बहुत ही अच्छे से पता रहता है कोचिंग वालों को 80% बच्चा पढ़ने वाला नहीं है। ये सिर्फ हवाबाजी करते हैं, इनसे इन्हीं से हम पैसा कमा सकते हैं। और जो 20% बच्चा जो पढ़ने वाला ना, उसको कोई बेवकूफ बना ही नहीं सकता है। भाई देखो गेट में कितने परसेंट लोग क्लियर कर पाते हैं, सिर्फ क्लियर कर पाते 14%। और ये सच्चाई 16% लोग क्लियर कर पाते हैं। तो 16% जो बच्चा है पढ़ने वाला ना, उसको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है किसी हालत में, क्योंकि उसके पास दिमाग है, वो सोच रहा है, वो एनालिसिस कर रहा है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन 84% बच्चा वो तो हवा में घूम रहा है, उसको लगता है मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, वो अपनी दुनिया बना लिया है एक। ठीक है, तो और अच्छा कोचिंग वालों को सबसे पता है भाई ये भीड़ है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, इनसे बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करके इनसे हम पैसा ऐड कर सकते हैं। इनको तो लाना नहीं है, क्योंकि मनी मेकिंग बैंकिंग बैंक में जो पैसा इकट्ठा होगा इन्हीं से होगा। तो लोग वही कर रहे हैं, उन सब चीजों में फंसना नहीं है। ठीक है, ये जो बच्चे हमारे पास से जो लोग निकालते हैं, जैसे मैंने आपको नाम दिया, ये लोग सोशल मीडिया से भी बहुत कट के रहते हैं। ठीक है, या सोशल मीडिया पे उतना ही जाते हैं जैसे व्हाट्सएप चलाएंगे। ठीक है, हाँ कुछ उनको वेबसाइट से कुछ चीजें ढूंढनी है, और अच्छा आजकल की तो बहुत अच्छा है यार, कोई भी चीज तुमको नहीं आ रही ना, तुमको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं, गूगल में डाल दो बस। गूगल को अपना भगवान मानो आप, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गूगल में डाल दो क्वेश्चन, आप एंटर कर दो, स्टार्टिंग में ही 4-5 ऐसे आपको वेबसाइट मिल जाएंगी जहां पे उसका सोल्यूशन होगा। आपको कहीं भी किसी से, मुझसे भी पूछने का आज की डेट में जरूरत नहीं, इतना कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन अब बच्चा क्या करता है, यूट्यूब में खोजता है, और जब तक 10, अच्छा यूट्यूब में क्या होता है बताऊं एक चीज, जब एक वीडियो आप देखते रहते हो ना, सामने पीछे एक वीडियो और दिखाते रहता है वो यूट्यूब वाला, और कहीं पे वहां पे एक आध लड़की डांस कर रही है ना, तो गलती से आपने उसको खोल दिया, आप उस डांस बैठ के देख रहे हो आप। अच्छा वहां डांस चला, एक कॉमेडी वाला भी वीडियो दिख रहा है वहां पे, अब कॉमेडी वाले भी चलेगा, फिर कॉमेडी बैठ के देख रहे हैं आप। पढ़ाई करते करते कब आप कॉमेडी देखने लगे और कब आप रील देखने लगे, गया टाइम, 2-3 घंटे तुम्हारा निकल गया भाई, खत्म। ठीक है, कितना टाइम किल हो जाएगा, बहुत टाइम किल हो जाएगा। तो कहीं नहीं जाना है आपको, सोशल मीडिया में आपको कहाँ पे जाना है, व्हाट्सएप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप गूगल को अपना भगवान मानिए, क्योंकि जो कंपनी में जॉब करते हैं उनसे भी नहीं बनता है भाई, तो वो भी गूगल करके सर्च करके चीजों को निकालते हैं। तो इतना इतना आलस मत करो, इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। जो चीज आपको डाउट लग रहा है, या ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो आपसे नहीं बन रहा है, गूगल में लिख के इंटर मार दो, और पूरा लिखना नहीं पड़ता, पता सिर्फ एक लाइन लिखो बस, ऑटोमेटिक गूगल सर्च कर लेता है। और स्टार्टिंग में 2-3-4 लिंक आप देखोगे ना, जो अच्छे बच्चे ये लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, जैसे मैंने उज्जवल का नाम बताया, संस्कार का नाम बताया, ये लोग यही करते थे कि यार अच्छा ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया नहीं बन रहा है, तो थोड़ा गूगल करके देखते हैं, और गूगल में स्टार्टिंग में ही आ जाता है, और इतना अच्छा कोई ना कोई आपको बता देता है, एक्सप्लेन कर देता है, तो आपको किसी तीसरे बंदे के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो पॉजिटिव वे में सोशल मीडिया को यूज करिए, फेसबुक वगैरह सब डीएक्टिवेट कर दीजिए, दूर हो जाइए, लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, 1 साल के लिए थोड़ा संन्यास ले लीजिए आप लोग, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सभी बच्चों को क्या करना है, सर कोचिंग के अलावा कितने घंटे हमको देना चाहिए। ठीक है, तो भाई मैं तो ये बोलूंगा कि ये घंटा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कितने घंटों का, हर बच्चों का अलग अलग रहता है। अब कोई बच्चा होता है कि वो जितना मैंने पढ़ाया ठीक उतना ही पढ़ के वो गेट का क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देता है, उसको बनने भी लगता है। लेकिन कुछ बच्चा ऐसा रहता है कि मैंने जो कॉपी में लिखा है उसको जाके दोबारा पढ़ेगा, वो उसको एनालिसिस करेगा वो। ठीक है, और उसके बाद वो आगे बढ़ेगा वो। तो पहला काम सभी का है, जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं,
पहला काम है कि कॉपी में जितना आप लिख रहे हैं उतना आपके दिमाग में पहले क्लियर होना चाहिए। कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए आपके पास। कंटेंट प्रॉपर होने के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें एनालाइज, मतलब डेली का डेली काम खत्म हो जाना चाहिए। मानिए आपने ऑनलाइन में 3 घंटे क्लास अटेंड की है, तो सर ने 3 घंटे में जितनी चीजें बताई, एक बार कम से कम रिवीजन आपका खुद से हो जाना चाहिए, आपका खुद का एनालिसिस हो जाना चाहिए। फिर उस पे जो बेस क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, उसको आप बना सकते हैं। जैसे आप प्रीवियस के क्वेश्चन बनाइए, तो सबसे पहले प्रीवियस पे ही अटैक करिए, उससे पता चल जाएगा कि एक्चुअली गेट में आता क्या है और उसको कैसे हमें हैंडल करना है। सभी को यही करना है, ठीक है। तो पहला काम ये करना है, कॉपी के अंदर जो लिख रहे हैं उसको प्रॉपर्ली तरह से आपको एनालाइज करना है। फिर उसके बाद प्रीवियस के क्वेश्चन में आपको बनाना है। टाइमिंग ज्यादा से ज्यादा आप दो। आपको लगता है कि मुझे धीरे धीरे चीजें समझ में आती है तो आपको ज्यादा टाइम देना है। किसी को लगता है यार मुझे चीजें बहुत ही फास्ट समझ में आ जाती है, तो उसको भी बेटर यूटिलाइज करना है आपको। जैसे अभी कॉलेज वगैरह ऑनलाइन चल रहा है तो दिन का टाइम यूज करिए आप। घूमने टहलने का प्लान बनाइए, थोड़ा सा मिनिमाइज कर दीजिए आप, ठीक है। जैसे प्रोजेक्टर लोग भी, तो उनके फ्रेंड सर्कल थे, वो लोग भी घूमते टहलते थे, लेकिन फिक्स था भैया, रात रात अपनी है। एक बात इसको दिमाग में सभी लोग नोट कर लो। दिन हो सकता है कि दिन में कोई आपको डिस्टर्ब कर सकता है, कोई दोस्त आपके घर आ गया, कोई रिलेटिव आपके घर आ गया, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन रात आपकी अपनी है। रात भर पढ़ो भाई, दिन भर सो, रात भर पढ़ो, ठीक। एक टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, जो कंपनी में काम कर रहे हैं सर, दिन भर काम भी करना पड़ता है, तो आप अर्ली मॉर्निंग यूटिलाइज करो, आप नाइट यूटिलाइज करो। आप जॉब के टाइम में भी आपको लग रहा है यार ये 2 घंटे में कोई काम नहीं है, तो आप टीवी मत देखो यार, टीवी वो भी न्यूज वगैरह देखना बंद कर दो। ये सब, वो सब कोई काम नहीं आएगा। न्यूज में बकवास दिखाते हैं, कोई कुछ ढंग की चीज दिखाते नहीं है। तो मैं खुद बताऊं आपको ना, जब से कोरोना आया है तब से लेकर आज तक, 2020 से लेकर अभी तक टीवी नहीं देखा हूं मैं, खासकर न्यूज तो बिल्कुल नहीं देखता हूं मैं, क्योंकि इतना बकवास दिखाते हैं, अपना क्या क्या दिखा रहे हैं, नॉनसेंस चीजें दिखाते हैं लोग, ठीक है। तो इसलिए मैं देखता ही नहीं। खाना खाते समय कहा सीरियल चल रहा है तो बैठ गया तो देख लिया, तो देख लिया तो देख लिया, नहीं तो नहीं देखा है। तो वो सब टाइम आपको बचाना पड़ेगा। कोई वेब सीरीज वगैरह आप देखते हो सबको हटा दीजिए, अभी थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। हाँ, संडे वनडे चले जाओ, एक आध पिक्चर उच्चर मूवी वूवी देख के आ जाओ, वो अलग की बात है। थोड़ा एंजॉयमेंट भी होना चाहिए, घूमना टहलना भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो उस तरह से आपको भी टाइम अपना निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी बच्चे आपको मैं बता सकता हूँ, कुछ ऐसे बच्चे जो जॉब में रहे, पढ़ाई किए, मेहनत किए और आज वो अच्छी जगह पे है। मैं अभी 2020 का बता देता हूँ। 3 बच्चे थे हमारे पास में, पूजा थी, अनुज था और दिव्या अग्रवाल थी। तीनों का जॉब टीसीएस में था, और तीनों, पूजा आईआईटी बॉम्बे में है, अब इसकी जॉब लगी है बीएम बेयर में। तो तीनों जॉब में थे ना, नागपुर में थे, उनका सेंटर नागपुर में था टीसीएस के। और अनुज अनुज भी था आपका आईआईटी गुवाहाटी में है, बीएम बेयर में भी जॉब लगी 25 लाख की। और अग्रवाल दिव्या अग्रवाल का जॉब जे मार्गन में लगा है, मॉर्गन में लगा है, मॉर्गन में लगा। और ट्रिपल आईटी कहाँ पर है वो, बंगलौर में है। तो वो तीनों लोग पहुंच गए। तो ये लोग तीनों लोग दिन भर में पढ़ते रहते थे, प्रैक्टिस करते रहते थे। मुझे व्हाट्सएप पे ना मेरे से क्वेश्चन मंगा लेते थे, सर वो जो टेस्ट आपने लिया है ना ऑफलाइन में, उसका भी क्वेश्चन भेज दो आप मेरे को, हमको सॉल्व करना है। तो दिन भर क्वेश्चन सॉल्व करते थे, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन थी। और क्वेश्चन सॉल्व किए, जो प्रिपरेशन थोड़ी बहुत बची तो उसको कंप्लीट किए, और देखो निकल गए सब लोग, अच्छी जगह पे पहुंच गए सभी लोग, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट यहाँ पे सभी को? तो इस तरह से आपको प्लान बना, मतलब एक लोगों से थोड़ा सा कट के रहना पड़ेगा। आप सिर्फ उन्हीं के साथ रहो जो आपके गोल के साथ में, मतलब जैसे आप गेट वाले हैं तो आपकी दोस्ती भी गेट वालों के साथ में होनी चाहिए। सर हमारे तो दोस्ती नहीं है। अरे भाई, कोचिंग में जिस ग्रुप में तू है देखना कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं ना, उनसे दोस्ती करो, उनसे बातचीत करो। 1-2 लोगों से बात करो, 5 लोगों से बात करोगे, हो सकता है 2 लोग रिस्पॉन्स ना करें, लेकिन 2 लोग रिस्पॉन्स कर दें। तो जिनसे आपका रिस्पॉन्स अच्छा हो उनसे बातचीत करते रहो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आपको बताते रहेंगे, ठीक है। कोई नहीं मिलता, मैं तो हूं ना, मेरे से बातचीत करो यार, सफिशियंट है। मुझे टीचर ही मान लो, अपना दोस्त ही मान लो, ठीक है। दोनों तरीके से होता रहेगा, ठीक है। तो मैंने मैक्सिमम चीजें आपको बता दी। और जो लोग अभी खासकर 4th सेमेस्टर में है, ठीक है, हो सकता है उनको अभी थोड़ा स्लो होंगे, क्योंकि कॉलेज में भी चीजें पढ़ी नहीं है, अब धीरे धीरे पढ़ रहे होंगे। तो उनका टारगेट ये होना चाहिए कि 4th सेमेस्टर में कि कम से कम इस साल सारे सब्जेक्ट नहीं कवर कर पा रहे हैं 4th सेमेस्टर वाले, तो कम से कम 8 से 9 सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट कर लें, ठीक है। 8 से 9 सब्जेक्ट में भी आपकी रैंक आ जाएगी, और फिर नेक्स्ट ईयर फिर से आप लग सकते। सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर ले तो बहुत अच्छी बात है यार, आप टॉप 100 में आ जाओगे, टॉप 50 में। और ये इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे लोग, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे लोग कैसे कर लिए, वो लोग बहुत ही यार मोटिवेटेड थे, वो लोग बिल्कुल अपना दिन भर पढ़ते थे। तो 10-10, आपको यदि एक बार इंटरेस्ट आ गया ना सब्जेक्ट में, तो आप कब 10-10 घंटे देने लगोगे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। और कुछ लोग देने भी लगे हैं। यदि आप लोग बताइए, आपको इंटरेस्ट आता है तो आप लोग नहीं देते हो क्या टाइम, देते हो ना टाइम?
ठीक है, तो आपको खुद ही नहीं पता चल रहा, आपको लगता है कुछ कर लेते हैं। एक चीज और बता देता हूं जो मैंने नहीं बताया आपको। पहले क्या होता था, जब बच्चे पढ़ते थे तो अपने पास रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं थे। आज की डेट में अपने पास रिकॉर्डेड वीडियो है। कुछ लोगों का डाउट रहता है, सर ये मैं लाइव नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ और मैं रिकॉर्डेड देख रहा हूँ, तो क्या मेरा लॉस हो जाएगा? बिल्कुल लॉस नहीं होगा। ठीक है, यदि आप रिकॉर्डेड डेली का डेली देख रहे हैं, हाँ आप एक दिन देख रहे हैं 15 दिन सो रहे हैं, 100% लॉस होगा आपका। लेकिन आप डेली का डेली रिकॉर्डेड कवर कर ले रहे हैं, जो टाइम टेबल आपका व्हाट्सएप के अंदर में जाता है उस टाइम टेबल को आप आगे पीछे देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, अभी रिकॉर्डेड वीडियोस भी अपने पास अवेलेबल है। मान लीजिए ऐसा कोई बच्चा है, ठीक है, अब जैसे मैंने अपना टाइम टेबल बताया अक्टूबर तक खत्म करूंगा। अब एक बच्चा अपना दिमाग लगाएगा, क्या बोलेगा, सर अक्टूबर तक जाएंगे? यार नहीं, अक्टूबर तक तो मुझे नहीं जाना है, मुझे अगस्त तक पूरा सब्जेक्ट खत्म करना है। तो अब वो दिमाग कैसे लगाएगा, कौन सा सब्जेक्ट सब लास्ट में पढ़ाएंगे? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे, अच्छा ठीक है। अब वो अपना स्टार्ट टाइम का टाइम टेबल बनाएगा। स्टार्ट टाइम टेबल क्या करेगा वो, ठीक है, सर आप पढ़ाते रहना, हम यहाँ से कवर करके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। अभी सारी वीडियोस अपने अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं और सब डिटेल में है। ठीक है, और मैक्सिमम कंटेंट वही रहता है 22 से 23। बहुत लोग क्या सोचते हैं 23 में कुछ नया आएगा, कुछ चीजें नहीं आएंगी, हमें 100% नया नहीं आ जाता है। ठीक है, तो लगभग कंटेंट वही रहता है। तो 22 के वीडियो सारे अवेलेबल है, मैंने हटाया नहीं है, और 23 के नए वीडियो भी आते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगता है सो पढ़ते रहिए। तो आप टारगेट कर सकते हैं कि आप अपना कोर्स अगस्त तक खत्म कर सकते हैं, रिकॉर्डेड अवेलेबल है। सिर्फ आपको मोटिवेटेड रहना है, आपके मन में होना चाहिए मुझे करना है। तो कोई भी सब्जेक्ट, सर टीओसी, किसी को मन लगे सर टीओसी पढ़ लेता हूँ मैं, मेरे कॉलेज में भी है, कॉलेज में भी हो जाएगा और प्लस गेट का भी हो जाएगा। तो मैं जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, आप दिन भर खाली हो भाई, दिन भर आपको कॉलेज है ही नहीं, रिकॉर्डेड में चले जाओ। और गारंटी है ऐसी कोई भी चीज, क्योंकि अपना जो रिकॉर्डेड वीडियोस है सबके सब लाइव वीडियोस है, लाइव पढ़ाते हुए है, इसलिए सारी चीजें आपको सिस्टमेटिक मिलेंगी और लाइन बाय लाइन मिलेंगी। तो कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, 100% आपको समझ में आएगा। तो इंतजार मत करो, मैं ये बोलता हूँ यदि आपके पास टाइम है इंतजार मत करो, आप करते जाओ और बढ़ते जाओ आगे, क्योंकि ये फ्यूचर आपका है, कैरियर आपका है, डिसीजन आपको लेना है और प्रॉपर डिसीजन आपको लेना है। ठीक है, तो इसको भी आप भरपूर यूज करो। व्यूज, बहुत से लोग सोचते हैं व्यूज खत्म हो जाएगा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका जो व्यूज है अनलिमिटेड है भाई, कितना भी यूज करो, बस मुझे मैसेज कर देना सर व्यूज बढ़ा दो, तो व्यूज आपके इंक्रीज हो जाएंगे। हम लोग उस टाइप के नहीं है कि ठीक है कि बस, जैसे अभी देखो 2022 खत्म हो गया ना, तो बहुत से लोग मेरे से फोन करके पूछे सर वो ऐप चलेगा कि बंद हो जाएगा? हम कहा चिंता मत कर भाई, जब तक तेरा वैलिड है तब तक तू यूज कर, कोई दिक्कत नहीं, नहीं चाहिए मुझे पैसे। तो पैसे के लिए यहाँ पे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो जितना तुमको देखना है देखो, बस तुम देखो, तुम टॉप करो, तुम अच्छा रिजल्ट लाओ, बस मेरा एक ही वो उद्देश्य है, बाकी नहीं है कि नहीं इतना ही देखना है, एक ही बार देखो, दो ही बार देखो, तीन ही बार, अब कितनी बार, जितनी बार देखना उतनी बार देखो, व्यू की चिंता मत करो। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूजन मत रहो आप लोग। ठीक है, तो मैंने अपने हिसाब से तो काफी हद तक एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे चीजों आपको कवर करनी है। अब आपके डाउट ले लेता हूं मैं। फेस्टिवल में देखो यार, फेस्टिवल में जो छुट्टियां रहती ना, किनका है कि फेस्टिवल में छुट्टी नहीं रहेगी, तो फेस्टिवल में कोई भी फेस्टिवल आता है, जैसे होली आ गई तो एक दिन छुट्टी रख लेंगे। अब ऑनलाइन क्लास है ना, ऑनलाइन में आप ऐसे थोड़ी एक हफ्ते छुट्टी रखेंगे। ऑफलाइन में होता है भाई, एक बच्चा भग गया सर, अब सर किसको पढ़ाएंगे? अब होली है तो मतलब ऑफलाइन में 1 घंटे 1 हफ्ते छुट्टी, मतलब हो गई वो छुट्टी, सिर्फ बच्चा ही नहीं है, सब घर भग गए हैं। तो ऑफलाइन में होता है, ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन में तो सब घर में बैठ के करना है, तो होली के दिन छुट्टी रहेगी, बाकी क्लास चलती है, मतलब 1 या 2 दिन छुट्टी, बस से ज्यादा छुट्टी नहीं होती ऑनलाइन में, ऑफलाइन में होती है। सीएन पहले करा दीजिए, ऐसा यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी हो जाएगा। सीएन देख लेते हैं, कर लेंगे, प्लान बना लेंगे आगे। ठीक है, लेकिन अब देखो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है ना यार, तो सब लोग ऐसा बोलने लगेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जैसे तुम्हारे यूनिवर्सिटीज में है ना, तुम रिकॉर्डेड में भी जा सकती हो, मैंने बताया रिकॉर्डेड भी अवेलेबल, मान लो तुम्हारे सेमेस्टर में और मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आगे मेरा प्लान है पढ़ाने का, तो ये रिकॉर्डेड है ना बेटा, यूज करो ना भरपूर। कौन मना किया तुमको? रिकॉर्डेड हमको बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल लगेगा यार, 100% लगेगा।
100% हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा? रिकॉर्डेड वीडियो, भाई सिलेबस तो वही है ना, सिलेबस तो तुम्हारे कॉलेज का वही गेट का है, सेम सिलेबस है। यदि आप आई गेट के वीडियोस पूरे देखते हैं तो आपके कॉलेज का 100% कवर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें। सीएन सर जून से पहले, ठीक है। देखो यार, अभी फिर वही होगा ना, बाकी सब्जेक्ट का फिर कैसे करेंगे? हर चीज ऐसा नहीं कर सकते। सीएन कब बोला मैंने कराने के लिए? जून जुलाई। फिर इतने सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं तो बाउंड नहीं कर सकते, तो आप रिकॉर्डेड में जाइए। सैटरडे संडे यूटिलाइज करो आप। सैटरडे संडे जैसे आपने वीक में कुछ मिस कर दिया ना, आपने कोई सब्जेक्ट मिस कर दिया या वीडियोस मिस कर दिया, तो सैटरडे संडे बैठ के ना दिन भर वीडियोस देखो आप। या आप टाइम टेबल बना सकते हो कि मैंने, मान लो आपने सारा कवर कर लिया, वीक डे के सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए, तो सैटरडे संडे आप क्वेश्चन बनाओ, प्रैक्टिस करो, प्रीवियस के क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, बुकलेट सॉल्व करो। या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कोई आप इतना खुद का टाइम टेबल बना लो कि सैटरडे संडे मुझे इस सब्जेक्ट को ऐप से कवर कर लेना है, सर का इंतजार नहीं करना, वैसा भी कर सकते हो आप। ठीक है, एक एक कर लेते हैं। रिकॉर्डेड बेस्ट है सर, अच्छा रिकॉर्डेड आज कर सकते हैं। जॉब वाले लोग सैटरडे संडे कैसे यूटिलाइज करें? तो सैटरडे संडे मैंने बताया आपको कि अपना टाइम टेबल आप बना सकते हैं। अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप न्यू वीडियोस देख सकते हैं, नया सब्जेक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इनका? यस सी का 5:30 रहता है तो 6 PM वाली 5:30 के आगे कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, अभी यार ठंड थी इसलिए मैंने किया, अभी थोड़ा गर्मी आ जाएगी तो कर देंगे, ठीक है, टाइम चेंज कर देंगे। अभी ठंड चल रही है ना यार। 4th सेमेस्टर है सर जी, तो बहुत नहीं लग रही है, दिमाग में जल्दी आ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि मेरा दिमाग कमजोर है ना, धीरे धीरे करो। अभी 4th सेमेस्टर तुम्हारे पास 2 साल का टाइम है, तो तुमको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। जिसको ऐसा लग रहा है मैं उतना कैच नहीं कर पाता हूँ जल्दी, तो आप बुक्स वगैरह थोड़ा सा पढ़ो, ठीक है। और वैसे मैं यहाँ पे पूरा जीरो से पढ़ाता हूँ। यदि आपको आपने ऐसा अपने आप को मान लिया कि मैं गधा ही हूँ, तो भगवान भी भला नहीं कर पाएगा, ऐसा मत मानो ना अपने आप को, ठीक है। धीरे धीरे कैच करो। और रिकॉर्डेड भी है ना, आप लोग क्या करते हो, दिमाग में बहुत सारा कचरा रखते हो, इसलिए आपके साथ ये दिक्कत होती है। दिमाग में कचरा मत रखो यार, ठीक है। प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, उसका सोल्यूशन बनाओ। ये बोलने से आप नहीं बच सकते कि अरे बहुत दिमाग लगता है, बहुत ये लगता है। अरे भगवान दिमाग दिया है यार यूज करने के लिए, उसको यूज करो, ठीक है। रिकॉर्डेड से पढ़ो, ठीक है। क्लास में अटेंड करो, 2 बार अटेंड करो। यहाँ पे जिस कोचिंग में तुमने एडमिशन लिया है ना, यहाँ पे हर सब्जेक्ट 2-2 बार पढ़ो, मना नहीं करूंगा मैं। डिजिटल का पूरा सिलेबस अवेलेबल हो जाएगा मार्च में, पूरा का पूरा अवेलेबल हो जाएगा, पुराना अवेलेबल है, नया भी अवेलेबल हो जाएगा मार्च में। सेकेंड बैच होगा लेकिन बहुत लेट होगा, तो क्या करोगे आयुष, वेट करोगे तब तक तुम वेट करोगे, तो बेटर है कि अभी ज्यादा क्लासेस हुई नहीं है डीएस की, अभी स्टैक चल रहा है, 4 ही क्लास हुई है, 4 नहीं 5 क्लास हो गई होगी। स्टैक कवर कर लो, एटलीस्ट स्टैक कवर कर लो। स्टैक पूरा कवर करके 5 वीडियोस आप देख सकते हैं, आगे मैं आपको रिवीजन क्लास दे दूंगा, तो आप आके उसको पढ़ो। नहीं तो तुम क्या करोगे, सेकंड बैच होगा क्या, फिर सेकंड स्टार्ट करूंगा, थर्ड बैच होगा क्या, ऐसे ऐसे करके आप अपना टाइम पूरा किल कर दोगे आप, फिर आपका फिर गेट में मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते, पता है, सेकंड बैच होगा क्या, थर्ड बैच होगा क्या, 5वां बैच होगा क्या, फिर धीरे 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 चीजें निकल जाती हैं, फिर आप नहीं कर पाते हो। तो बेटर है कि जितना 4-5 वीडियोस हैं उसको कवर कर लो, आके क्लास अटेंड करो चुपचाप, ठीक है। इस तरह दिमाग मत लगाओ। या अभी मैं रिवीजन क्लास लूंगा, रिवीजन क्लास चलते रहता है, मैंने बताया था, वहां से आप कवर कर सकते हैं। डीएस में अभी ज्यादा नहीं हुआ है, डीएस में सिर्फ स्टैक पार्ट करो, स्टैक पार्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप बाद में आराम से भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अभी डीएस में मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बीच में रिवीजन कराया था, तो अभी मैं आगे फिर से सैटरडे संडे ना रिवीजन करा दूंगा, चिंता मत करो आप लोग, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐप में है तो इसलिए ऐप को भी यूटिलाइज करो आप लोग। शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है। मैं तो बोलता हूँ कि एक बुक का नाम बता दूंगा, उसको खरीद लेना, और बाकी जो लॉन्ग नोट्स है वो बनाते जाओ। बिल्कुल जरूरी नहीं यार, दिमाग में जब चीजें रहती है ना, शॉर्ट नोट की जरूरत नहीं पड़ती। शॉर्ट नोट्स किसका बनाना जरूरी है वो बताता हूँ मैं। शॉर्ट नोट्स, बहुत से लोग बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। अरे एक ही चीज को 10 बार लिखने से क्या फायदा है? कोई फायदा है बच्चों? नहीं फायदा है। शॉर्ट नोट्स आपको बनाना चाहिए,
लेकिन किस चीज का बनाना चाहिए शॉर्ट नोट्स? शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए आपको जो आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। तो जब आपने टेस्ट सीरीज दिया, मान लो इसके अंदर में मान लेते हैं 15 क्वेश्चन, इस 15 क्वेश्चन में आपसे 8 बने और 7 नहीं बने, मान लेते हैं इतने बन गए आपसे, इतने नहीं बने। तो इसका जब एनालिसिस करोगे आप, ठीक है, तो इसके अंदर में जो न्यू चीजें आपको मिल रही हैं, ठीक है, तो उसका शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। या इसके अंदर में कोई अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है, उसका कोई अच्छा प्रोसीजर आ रहा है, कोई शॉर्टकट प्रोसीजर आ रहा है, कोई अच्छा सॉल्यूशन मिल रहा है, तो उसको आप नोट कर सकते हैं। या कोई फार्मूला मिल रहा है तो उसको यूज कर सकते हैं, उनका बना सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज का एक हमको लगता है ऐसा कि जो टेस्ट सीरीज आप देते हैं उसका एक शॉर्ट नोट्स आपको बनाना चाहिए, सभी को बनाना चाहिए। नहीं, क्वेश्चन बनाने के लिए हिम्मत बटोरनी पड़ेगी और बनाना पड़ेगा भाई। सर आपकी लाइव क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रहेगा, सैटरडे संडे सेल्फ स्टडी करेंगे और अपटी और डीवीएमएस सब संडे होगा ना? बिल्कुल, अपटी तो हमेशा संडे संडे होगा, डीवीएमएस संडे संडे हो सकता है, या जैसा भी टाइम टेबल रहेगा मैं डिस्कस कर लूंगा, आप लोग जैसा आप बोलोगे वैसा कर लेंगे, ठीक है। और सैटरडे संडे जो एक्स्ट्रा, जो संडे को मैं सेकेंड हाफ पे छुट्टी रखता हूँ, क्योंकि अब एक हफ्ते पूरा पढ़ तो दिमाग भी कचरा हो जाता है, तो थोड़ा रिलैक्स भी चाहिए ना अपने को। तो सैटरडे संडे आप मेहनत कर सकते, दिन में जो टाइम मिलता है आपको कॉलेज के अलावा उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो आप लोग अच्छे से। क्लास के साथ नोट्स बनाना नहीं नहीं पाता हूँ, तो क्लास के बाद नोट्स बनाता हूँ, 1 घंटा ऊपर से लग जाता है। पर सब्जेक्ट सर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आप। यदि आप साथ में नहीं बना पा रहे हैं नोट्स, अब बाद में नोट्स बना रहे तो भी कोई पीडीएफ चले जाता है ना। मैंने अभी भी बोला थोड़ी देर पहले कि आप 3 घंटे की क्लास अटेंड किए हैं तो उसको रिविजन करना जरूरी है। तो बेसिकली आप एक तरह से रिविजन कर रहे हैं, तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी बहाने आपका एक बार रिवीजन हो जाता है, आपका नोट्स भी बन जाता है और आप एनालिसिस भी कर लेते हो, तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे वेस्टेड कर रहे हो आप, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। गेट में मार्क्स, रैंक, कॉलेज प्लेसमेंट थोड़ा बता दीजिए। ठीक है भैया, तुम सिर्फ रैंक लाओ टॉप 10, ठीक, बाकी हम सब बताएंगे आपको, ठीक है ना। आप अभी ये सब जान के क्या करो, बस ये आप टारगेट बनाओ, हमको 100 रैंक लानी है कि अंदर में, बस ज्यादा स्टार दिमाग, यही तो आप लोग गड़बड़ करते हो, तैयारी करते नहीं हो, बाकी सब जानना चाहते हो आप, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ तैयारी करो, टारगेट करो, भैया हमको लाना है, उसके बाद सब चीजें मिल जाएंगी। क्या करोगे, आपको मार्क्स कितना लाना है, टारगेट करो 75 रैंक मार्क्स आना चाहिए मेरा। तो 75 रैंक लाने, 75 मार्क्स लाने के लिए एटलीस्ट 90 का बनाओ के आओगे आओगे तो आएगा, 80 85 का बना के आओगे तो आएगा। वो टारगेट करो, टॉप 10 रैंक टारगेट करो आप, बाकी चीजों पे फोकस मत करो। क्या होता है, हम एक्स्ट्रा ज्ञान लेने के लिए चलते हैं, बाकी जो करना वो नहीं करते हम लोग। एक्चुअल जो करना वो करो, मार्क्स ले आओ, बस टारगेट करो 75 मार्क्स आना चाहिए मेरा गेट में, कैसे भी सब मिल जाएगा। और एक बार गेट निकल गया ना, उसके बाद तो जिंदगी में जो तुम मांगोगे सो भगवान तुमको दे देगा। सर कोडिंग प्लेटफॉर्म में कंटेक्स्ट वगैरह रेगुलर करता हूँ मैं, तो सर करते रहूँ टाइम मैनेज करके, या टोटली गेट पे फोकस करूँ, 6 सेमेस्टर में है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए थोड़ा सा कि 6 सेमेस्टर में है तो आप मैनेज कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही, मेरे पास स्टूडेंट थे एक, सुबह ज्वाइन करके 2009 की बात बता रहा हूँ, वो 4th सेमेस्टर से टारगेट किया था गेट करना है मुझे, और 4th सेमेस्टर के बाद से लैंग्वेज पढ़ना छोड़ दी थी। ठीक है, जीरो, C++ आता था उसको बस। सी मेरे से कॉलेज में पढ़ी थी, मैं उसमें BIT पढ़ाता था, एज ए टीचर था मैं, और C++ मेरे घर में आती थी पढ़ने के लिए। 4th सेमेस्टर तक पढ़ी, उसके बाद उसने छोड़ दिया, जाओ आप पढ़ना छोड़ दिया, बोली सर ये सब में टाइम खराब हो रहा है, अब मैं गेट करूंगी, और गेट मुझे अच्छा करना है। 4th सेमेस्टर उसने गेट स्टार्ट किया, 6th सेमेस्टर एग्जाम लिखा, 6th सेमेस्टर का 139 रैंक आया। फिर उसने फाइनल ईयर में एग्जाम लिखा, 27 रैंक आया। कहाँ पे चलेगी, ISC बंगलौर। उसका लॉजिक बताता हूँ क्या बोलती थी वो, बोलती सर ना ये जो कोडिंग वोडिंग है ना, ये तो 3 महीने में 1 महीने में कभी भी कर सकती हूँ, बैठोगे दन से हो जाएगा, लेकिन गेट की प्रिपरेशन कभी भी 1 महीने 2 महीने में नहीं हो सकती है।
और सर मुझे उस समय हर जगह ना आईआईटीज में वो इंटरव्यू होता था, अभी तो इंटरव्यू हट गया है, अब तो डायरेक्ट एडमिशन होने लगा है भाई, पहले हर जगह इंटरव्यू देना पड़ता था। खुद लड़की बोलती सर मुझे इंटरव्यू नहीं देना है, मुझे डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, तो टॉप 10 रैंक लाना है। तो टॉप 10 टारगेट की, इसलिए 27 रैंक आया उसका, नहीं तो नहीं आता ना यार, फाइनल ईयर में 27 रैंक लाना मामूली बात नहीं है। आयुष सिंह करके था, पता है आयुष सिंह, 2016 की बात बता रहा हूँ आपको, 2016 में वो आता था, वो भी कोडिंग वोडिंग करता था, लेकिन जब फाइनल ईयर में पहुंचा ना, सब बंद, अब गेट ही करना है। फाइनल ईयर में उसने तैयारी करके अच्छे से प्रिपरेशन करके दिया गेट, 29 रैंक आईटी बॉम्बे, अभी टिस्को के अंदर में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। इसके क्या बोलते हैं, प्रजक्ता तावरी, देखो प्रजक्ता तावरी का कोडिंग अच्छा नहीं था, और उसको कोडिंग में इंटरेस्ट भी नहीं था, वो खुद ही बोलती है सर मुझे ऐसी कोई जॉब करनी नहीं जिसमें कोडिंग ज्यादा हो, ठीक है। लेकिन रैंक 27 लाई, आईटी बॉम्बे गई, लेकिन उसको जॉब मिल गई आईओसीएल में, तो आईओसीएल में चली गई। उसी की दोस्त थी स्वाति जायसवाल, बीआईटी में पढ़ती थी, रूममेट थे दोनों, साथ में रहते थे, उसका रैंक 800 है, उसका भी कोडिंग बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अभी जॉब कहाँ कर रही, माइक्रोसॉफ्ट में। तो क्या उसने कोडिंग अच्छी नहीं कर ली होगी, क्योंकि गेट करने के बाद आपको इतना टाइम मिलता है, सफिशिएंट टाइम मिलता है, क्योंकि आपका गेट हो गया फरवरी में, और आईटी में एडमिशन कब होता है, जुलाई में, तो फरवरी से जुलाई आप देखोगे ना, तो 3 से 4 महीने का टाइम आपके हाथ में, कोडिंग करो जितना करना है, और 4 महीने मुझे लगता है कोई भी कोडिंग करने के लिए सफिशिएंट है, रात दिन आप कोडिंग करोगे 4 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन गेट फिर से ध्यान रखो, गेट 4 महीने में नहीं निकलेगा, गेट लिए एक प्रॉपर रेगुलर कंसिस्टेंट स्टडी चाहिए, तो चाहिए प्रिपरेशन चाहिए, तो चाहिए। समझ में आया सबको क्या बोला मैंने यहाँ पर। तो आप फाइनल ईयर में हैं, तो इन सब चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब चीजों को छोड़ के आगे बढ़िए। टेस्ट वीक में 3 दे सकते हैं, अभी आप वीक में 1 दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे से टाइम आगे आता है ना, तब फिर आप वीक में 3 दीजिए, चलेगा। वीक में 3 तब दीजिए जब आप जुलाई में जाते हो, जुलाई से पहले आप हफ्ते में 1 दिन देंगे तो भी चलेगा। सर सी के लिए कौन सी वीडियो देखनी है ऐप में, 23 वाली देखो, 2022 के रहने दो, 23 का देखो जो न्यू वीडियोस आए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कामकार जी का। सर कभी कभी क्लास में कुछ कुछ समझ नहीं आता है, डाउट भी क्या पूछा समझ नहीं आता है, तो फिर कैसे करना है, ठीक है, ये भी अच्छा है। देखो यार, जैसे मान लिया होता है कभी कभी कुछ बच्चों को होता है कि मैंने बताया लेकिन कैच नहीं कर पाए, तो घर में एक बार एनालिसिस करो आप, ठीक, नोट कर लो, पहला काम यही किया करो कि नोट कर लिया करो। नोट करने के बाद आप घर में उसको एक बार एनालिसिस करो, एनालिसिस करने के बाद फिर तुमको लग रहा है कुछ ना कुछ मैं इसमें लैग कर रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, और तुम तो भिलाई के रहने वाले हो, कभी भी आके मिलो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हो, या उसके क्वेश्चन, उसके जो थ्योरी समझ नहीं आई ना, उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या करो, इम्प्लीमेंट करो। सर ऑफलाइन में 10 AM से या 10 AM की टाइमिंग थोड़ा सा आगे हो सकता है क्या, आगे करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन प्रियंका तुम भी ना, आप क्या बोलते हैं, कोशिश करो अभी ऑनलाइन कवर करो, ऑनलाइन तुम भी कवर करो, ठीक है। ऑफलाइन में आते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस जैसे इवनिंग वगैरह में चल रही हैं उनको भी करते रहो, इग्नोर मत करो। बहुत सारे बच्चे क्या करें, हम ऑफलाइन ही पढ़ेंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे नहीं, ऐसा मत करो, जो ऑनलाइन में चल रहा है उसको भी कवर करते रहो, जिससे कि आप पीछे मत हो लोगों से। एमटेक में टाइम मिलता है कोडिंग करने, बिल्कुल टाइम मिलता है, वहां तो कोडिंग ही करते हैं, उसके अलावा कोई काम ही नहीं है, वहां तो मैक्सिमम टाइम लोग कोडिंग करते हैं, ठीक है, कोडिंग रिसर्च यही सब चलता है। सर टेस्ट टॉपिक वाइज भी होंगे ना, बिल्कुल, पहले टॉपिक वाइज ही होगा, 4 टॉपिक वाइज होगा, उसके बाद आपका फुल टेस्ट होगा। इनका बोलना है सी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है यार, देखो अभी क्या होता है ना, सब्जेक्ट जैसे मान लो एक ही सब्जेक्ट 4 बार मैंने साल भर में पढ़ाया, तो 4 बार अपलोड करने का कोई मतलब नहीं है ना, वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, सी का 23 वाला, उसको देखो, सेम कंटेंट है, कोई चेंजेस नहीं है ना, क्योंकि देखो मैं बार बार वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा एक ही टॉपिक पे, एक ही टॉपिक पे 10 वीडियो रिकॉर्ड हो गया मान लो,
ठीक है, तो कोई मतलब नहीं ना यार, अननेसेसरी मेमोरी भी जाएगा और ऐप हैवी हो जाएगा, ऐप चलेगा नहीं, तो इशू हो जाता है। जैसे सी का ऑलरेडी रिकॉर्डेड है 23 वाला ना, वो न्यू वीडियोस अभी जस्ट खत्म हुआ है, उसको पूरा कंप्लीट करो। ठीक, अब क्या होता है ना, हर बच्चा क्या बोलता है कि अभी जो पढ़ा है वही डाल दो। ठीक है, तो वो तो मैंने वो सेम कंटेंट है, कंटेंट अलग होता है ना, मैं तुरंत डाल देता। जैसे अभी सीओ पढ़ा रहा हूँ, सीओ का पूरा नया वीडियो आ रहा है, तो सीओ का डेली अपलोड होगा। से डीएस पढ़ा रहा हूँ, डीएस का डेली होगा। तो एक साल में मान लो एक ही सब्जेक्ट 4 बार पढ़ाया, तो 4 बार थोड़ी अपलोड करेंगे, और भी सेम कंटेंट, इसलिए ऑलरेडी है, उसको उसको पढ़ो आप। हाँ, उसमें कहीं डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करो, पर्सनल व्हाट्सअप करो, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी का क्वेश्चन रह गया हो? ठीक है, तो सबको टारगेट, मतलब कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन ये है, सबको टारगेट करना है कि अक्टूबर तक कोर्स कंप्लीट कर लेना है। जैसा बता रहा हूं वैसा ही चल रहा है। यदि आप ये टारगेट करोगे मैं दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करूंगा, तो फिर आप लैग कर जाओगे। ठीक है, तो सबका कोर्स, चाहे आप ऐप देख के कंप्लीट कर लो भाई, लेकिन कंप्लीट करना है, अक्टूबर तक कोर्स कंप्लीट करना है कैसे भी करके। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे अरे मैं तो जुलाई में ही खत्म कर देता हूँ, जुलाई में खत्म कर देता हूँ। तो जुलाई में खत्म कर दोगे, लेकिन गेट में एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कुछ कोचिंग वाले बोले अक्टूबर तक क्यों बोल रहे हैं, अरे जुलाई तक हो जाता है, हम तो जुलाई में, हमारा कोचिंग तो जुलाई में खत्म कर देता है। तो ऐसी कोचिंग का नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, यही रायपुर की बात बताता हूँ। कुछ बच्चे जो है मेरे पास पढ़ने नहीं आए, अरे नहीं सिद्धार्थ सर पास नहीं जाऊंगा यार, अक्टूबर तक कोर्स खत्म करेंगे। मैं ऐसी कोचिंग में जाऊंगा जहाँ पे जुलाई में खत्म हो जाता है, गए भाई साहब वहां पे। ठीक है, जुलाई में कोर्स खत्म हो गया उनका, हमारा तो अक्टूबर में खत्म होता है, क्योंकि मुझे पढ़ाना है। अब जहाँ पढ़ाना ही नहीं है भाई, वहां तो जुलाई में खत्म हो ही जाएगा, सीधी सी बात है। वो जो 6 बच्चे वहां गए थे ना, 6 7 10 लोग, बाद में उन लोगों ने गेट का फॉर्म ही नहीं भरा। जानते क्यों? जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मारने गए ना, हवा ही नहीं लगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पढ़े अलग है और क्वेश्चन अलग आ रहा है भाई। एक क्वेश्चन नहीं बना पाए वो लोग। उसमें से मुझे कैसे पता चला पता है, उसमें से 3 स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लिए और सिद्धार्थ शुक्ला की क्लास अटेंड किए। और हर साल ऐसे होता है। जैसे पूजा, अनुज, ये लोग दूसरी कोचिंग में फंस गए थे, बेचारे वहां पैसे खराब कर दिए थे। दोबारा आके मुझे जब मेरी क्लास आके अटेंड किए ना, तब अच्छा ये पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, दोबारा बेचारे पैसे देके पढ़े मेरे से। बस ये अच्छा हुआ सही टाइम में आ गए थे, इसलिए उनको ड्रॉप नहीं लेना पड़ा। लेकिन जॉब लग गई थी टीसीएस में चले गए, तो रैंक इंप्रूवमेंट करने के लिए 1 साल और अपने आप को दिए, रैंक इंप्रूव हो गई तो आईटी चले गए। ठीक है, वो तीनों बच्चे इतना पछता रहे थे, सर गलती कर दिया हम लोगों ने, इतने सारे लोग आपके पास पढ़ने आ रहे थे, हम लोगों ने एक्स्ट्रा दिमाग चला दिया और हमारा गेट में नहीं हुआ। और प्लस कंटेंट कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो वहां पे 5 घंटे में सीख खत्म, डेटा स्ट्रक्चर 16 घंटे में खत्म, ऑपरेटिंग सिस्टम 20 घंटे में खत्म। ठीक है, तो एक बंदा क्या बोलता है, करे सर स्लो पढ़ाते हैं, स्लो नहीं, आप कंटेंट देखो पहले, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कंपेयर करो, कितने क्वेश्चन सर कराते हैं। ये तो वो सब नहीं कराऊंगा ना, वो गेट में नहीं निकलेगा। इतने सारे यहाँ से निकलते हैं ना, वो पढ़ाने की वजह से निकलते हैं। मुझे भी तो अच्छा यार, मैं क्यों इतना प्रेशर लेता हूँ, बेवकूफ हूँ क्या मैं भी 20 घंटे में खत्म कर देता हूँ। अच्छा है ना, फिर नया बैच चालू करूंगा, फिर पैसा कमाऊंगा नया बैच से। तो वैसा नहीं कर सकते, हमको हमको खुद भी सेटिस्फाई होना पड़ता है, यार मैंने जो कंटेंट दिया सही दिया कि नहीं दिया, पहले मुझे खुद अपना अंदर से, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूं ना, छोड़ना अपने को क्या करना है, नया बैच, तीसरा बैच, चौथा बैच, जो कि मुझे ऐसा करना ही नहीं है। ठीक है, मुझे पास बच्चे भले कम रहे, लेकिन उन्हीं में से सक्सेस कराना है, फर्जी फोटो नहीं लगानी है। कि एक कोचिंग में अभी एक बंदा आया था, मुझे दिखाया सर ये रैंक यहाँ लगी है, सो 1111 रैंक। हम के भाई उसकी औकात ही नहीं कि इतनी सारी 1 रैंक जनरेट कर दे, उससे पूछो जो बच्चे कहाँ के। फर्जी फोटोज, वो फर्जी फोटो नहीं लगाना है आपको। ऐसा पॉसिबल है भैया कि पूरी रैंक 1111 आ गई है, लेकिन कुछ बच्चे समझते नहीं, उसी फोटो को देख के एडमिशन ले लेते हैं, और रियलिटी वो बच्चा वहां का है ही नहीं। वैसा नहीं करना है अपने को। हमारे पास जो बच्चे जैसा रिजल्ट आएगा हम वैसा लगाएंगे, जो हम पढ़ेंगे। तो मेरा ये रहता है कि मैं खुद पहले सेटिस्फाई हो जाऊं, मैंने जो कंटेंट दिया सही दिया कि नहीं दिया है। इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा चीजों में करने, कंप्लीट करने में। फरवरी में तो क्या चल रहा है, सी चल रहा है और सीओ चल रहा है, और कौन सा चल रहा है तुम्हारा, डेटा स्ट्रक्चर, 3 ही सब्जेक्ट चल रहा है ना ऑनलाइन में।
सुबह 6:30 डीएस रहता है और टाइम टेबल डेली जाता है तुम्हारे व्हाट्सएप को। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी है ना, टाइम टेबल देखते ही नहीं है, वो पता नहीं कहाँ रहते भाई, वो व्हाट्सएप भी खोल के नहीं देखते हैं। ठीक, पैसे जमा कर दियो भाई, व्हाट्सएप खोल के देखो क्या चल रहा है, वो तुम्हारा जिंदगी का सवाल है। जो मैं व्हाट्सएप करता हूँ ना, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ यार। ठीक है, ये तुम्हारे लिए क्लासेस लग रही हैं और इससे तुम्हारी जिंदगी चेंज हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। भैया ये सब जो चल रहा है आपके लिए है। आपको क्या लगता है आप पढ़ लोगे तो सर को फायदा हो जाएगा? सर को फायदा इतना ही होगा सर को कि आप टॉप करोगे, सर का भी नाम होगा आपके साथ में। ठीक है, आप नहीं टॉप कर, कोई और टॉप करेगा, उससे नाम हो जाएगा मेरा। लॉस तो अल्टीमेटली आपका हो गया ना। इसलिए पढ़ाई करो, ढंग से पढ़ाई करो सभी लोग। तो ऑलरेडी मैंने अभी ऑर्डर बताया है ना, उसी ऑर्डर में करो आप लोग। टीओसी का एक रिवीजन क्लास लगा सकते हैं क्या? टीओसी की क्लास कितने घंटे की, पहले तुम देख लेना। तुमको लगता है कि एक रिवीजन क्लास में खत्म हो जाएगा? 60 घंटे की क्लास, 90 घंटे की क्लास एक रिवीजन क्लास में खत्म होगा? तुमको पता है? क्यों? बताओ मुझे। आपको लगता है कि 90 घंटे की कोई क्लास है, वन रिवीजन क्लास में कैसे खत्म होगा? ये तो मुझे आता ही नहीं भाई। ठीक है, तो ये तो हवाबाजी हो जाएगी फिर तो। वो सब्जेक्ट ही पूरा पढ़ाना पड़ेगा और सब्जेक्ट खत्म हो चुका है टीओसी, तो उसको मैंने आपको बताया कब पढ़ाऊंगा। कोई देखो, कोई सब्जेक्ट रिवीजन के कब चलता है? ठीक है, जब 2-3 क्लास हुई है तो उसका रिवीजन करा दो, 10 क्लास हुई रिवीजन करा दो। पूरा सब्जेक्ट ही खत्म हो गया है तो उसका फिर रिवीजन कैसे हो सकता है? फिर उसके लिए तो स्टार्ट ही करना पड़ेगा। पूरा सब्जेक्ट मान लो मैं खत्म कराता भी हूँ, 10 घंटे में खत्म कराता हूँ, तो 10 घंटे में आपको पूरा कंटेंट, 90 घंटे का कंटेंट 10 घंटे में मिल सकता है? पॉसिबल है ये? वो यूट्यूब वाले करते हैं, वो 10 घंटे में आके आज मैराथन क्लास चलेगी। क्या पढ़ाते हो? टाइम वेस्टेड है, बताया। 2 घंटे 3 घंटे आप जो वहां देते हैं ना, वो पूरा टाइम वेस्टेड है, कुछ नहीं होता उससे। क्योंकि आप कोई सब्जेक्ट टॉपिक को लिंक ही नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यदि वाकई आपको ढंग से पढ़ना है तो मेरी क्लास लाइव में जो चल रही है उसको अटेंड करो, या जो रिकॉर्डेड जिस ऑर्डर में है उसको कंप्लीट करो। ठीक है, और मैंने बता दिया है कब चालू करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है डेली टाइम टेबल में नेक्स्ट डे कौन सा टॉपिक कवर होगा उसका भी डाल दिया करिए इफ पॉसिबल। अच्छा बच्चों, क्या मैं नहीं डालता हूँ क्या कि कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ? डालता हूँ, आप देखते नहीं हो। डेली डालता हूँ, पता है किस दुनिया में घूम रहे हो आप। डेली लिखा रहता है, टॉपिक का नाम लिखा रहता है, कौन सा टॉपिक कवर होने वाला है। खतरनाक आदमी है भाई ये लोग। कहाँ रहते हो भाई हिमांशु तुम? हाँ, सोते रहते हो, व्हाट्सअप नहीं देख रहे हो आप भी? सब्जेक्ट रहता है, टाइम रहता है, टॉपिक रहता है, हर चीज लिखा रहता है उसमें। आप उसको ध्यान से देखते ही नहीं हो कि क्या सर ने भेजा है। ठीक है, तब मैं क्या कर पाऊंगा भाई इतना भी आप। अब ऐसा होगा कि मुझे फोन करके हिमांशु बताना पड़ेगा, हिमांशु बेटा कल क्लास है 5 बजे, ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। अब बस मेरे पास एक ही रास्ता है, कोई रास्ता नहीं मेरे पास। हर बच्चे को मैं डेली फोन करूंगा। क्यों, ऐसा चाहते हो क्या? बताइए, क्या बोल रहे हो भाई? हर चीज तो आ रहा है ना तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा मान लो थोड़ी देर के लिए किसी जगह नहीं लिखा है, तो तुम्हारी ड्यूटी बनती ना, सर को व्हाट्सएप करके पूछ लो सर कौन सा टॉपिक होगा। क्यों नहीं पूछ सकते क्या? बात मान लो थोड़ी देर के लिए कि टॉपिक का नाम नहीं लिखा है, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो ना। कभी मैंने मना किया व्हाट्सअप मत करो मुझे? नहीं मना किया ना, तो आप खुद व्हाट्सअप कर सकते हो। आप कुछ पूछना, इसीलिए स्टार्टिंग मैंने बोला कि इंटरेक्शन में कमी मत रखो। पढ़ाई भले बाद में करो, लेकिन इंटरेक्शन प्रॉपरली रखो आप टीचर के साथ। और जिस टीचर से पढ़ रहे हैं गाइडेंस लेते रहो, बातचीत करते रहो। ठीक है ना, जो कि इतने साल लोग यहाँ से निकले हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा तभी लोग निकले होंगे यार। तो यूट्यूब पे जितने वीडियोस देख रहे हो ना स्टूडेंट के, ये भी फर्जी नहीं भाई, सब यहाँ पढ़े हुए हैं। तो इसलिए पूछते रहो। अब पूछ सकते हैं आप लोग, ऐसा कभी आपको कोई कहीं कुछ कमी लगती है तो पूछने में पीछे मत हटो। सर बताएंगे नहीं बताएंगे सेकेंडरी है, लेकिन पूछो जरूर। देखो यश, तो यश तिवारी पूछते रहता है, क्यों यश तुम व्हाट्सअप करते हो नहीं करते? देखो करते रहते हैं।
और ऐसा कोई बच्चा नहीं बोल सकता सर ने को मैंने व्हाट्सअप किया। हाँ, तमकार को एक दिन मैंने बोला था, तमकार जी क्या करते ना, जब मेरी क्लास रहती 6 बजे मेरी क्लास रहती ना, 6 बजे ही व्हाट्सअप करते हो, या जब क्लास चलती रहती है ना, 6 से मान लो 8 क्लास ले रहा हूं मैं, तो तमकार जी क्या करेंगे ना, 6 से 8 के बीच में व्हाट्सअप करते हैं। तब मैं मना किया था उनको, हम भाई देखो जब मेरी क्लास रहती ना, तो उस समय व्हाट्सअप मत किया करो, क्लास के बीच में व्हाट्सअप मत किया करो। जब भी आप व्हाट्सअप करते हो तो फिर इंतजार किया करो। एक एक भी होता है ना, एक बच्चा व्हाट्सअप करके इंतजार करे, ठीक है, जब सर फ्री होंगे तब सर रिप्लाई कर देंगे। और एक बच्चा क्या करता है, व्हाट्सअप पे व्हाट्सअप, व्हाट्सअप पे व्हाट्सअप लिखते कट 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 लिखते जा रहा है। अरे भाई क्लास ले रहा हूँ, इतना तो दिमाग लगाओ। अच्छा, कुछ बच्चे फोन भी करते, पता है, टाइम टेबल व्हाट्सएप पे गया है, उनको पता है सर की क्लास 6 से 10 है, और 6 से 10 के बीच में कॉल करेंगे। जैसे आज एक बच्चा कॉल कर रहा था, वो टाइम टेबल नहीं देखा, क्या सर तो क्लास टाइम टेबल भेजे यार। अरे फोन करने से पहले एक बार टाइम टेबल भी देख लो ना यार, सर क्लास ले रहे कैसे फोन उठाएंगे। इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों पे, कैसे भाई आप गेट निकालोगे, थोड़ा सा लॉजिक यूज करो सभी लोग, ठीक है। तो जब भी आप, हाँ हाँ, मन शांत रखना है भाई, बिल्कुल शांत रखना है, मन शांत रखना है, धैर्य रखना है, कंसिस्टेंट रहना है। ये सब सक्सेस का एक वो है, मूल मंत्र है जिसको बोलते हैं ना। सबसे पहला काम शांत रहना है, और दूसरा पॉइंट धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, कूल रहना है। ये सब जितना आप सीखोगे उतना आप सक्सेस होगे 100%। सुख पढ़ना जरूरी है क्या? बुक के लिए बेटा मैंने बता दिया ना आपको, कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ना जरूरी है, वो मैंने आपको बता दिया है, ऑलरेडी बता दिया वो सब। ठीक, बुक के पीछे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। गेट के प्रीवियस के क्वेश्चन पहले सॉल्व करो। प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करने से फायदा क्या होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस मुझे बनाने हैं। नहीं तो होता नहीं, गधे टाइप से मेहनत किए जा रहे हैं, रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। जैसे 11 12 में करते थे भाई, मुझे अभी भी याद है जब हम लोग पढ़ते थे, कोई गाइडेंस नहीं था ना, कोचिंग ऑलरेडी इतनी भीड़ थी, ना टीचर से मिल पाओ, जब टीचर के बाद डाउट पूछने जाओ तो ऑलरेडी 15 लोग उसको ऐसे घेरे हुए हैं, तो टीचर भी नहीं मिल पा रहा है। अब जब टीचर्स मिल रहे हैं तो टीचर खुद ही हाँफ रहा है, वो इतना हाँफ रहा है, अरे क्या पूछे यार सर, चलो घर चलते हैं, घर निकल आते थे। थक जाता था टीचर पढ़ा पढ़ा के, ठीक है, तो गाइडेंस की बहुत कमी रहती थी। तो अपना दिमाग लगे ना, जाते थे बुक स्टोर पे जाते थे। अब बुक इतनी मोटी मोटी बुक आती है 11 12 वाली, वो देखो आप लोग, इतनी मोटी मोटी बुक रहती है, मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। अभी पता नहीं आप लोग कैसे करते हो, हम लोग टाइम में तो बहुत मोटी मोटी बुक आती, और मोटी बुक लाके पढ़ते रहते गधे टाइप से। अब मैं सोचता हूँ ना, अब लगता है यार वो उस समय हम लोग स्मार्ट स्टडी किए ही नहीं। इस स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है, कम मेहनत करके अच्छा रिजल्ट लाना बहुत जरूरी है। आपको मैं एक सच्चाई बताऊं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज सॉल्व करके भी गेट निकाल लेते हैं, उनका फंडामेंटल पहले से स्ट्रांग रहता है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग भी होती है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब कि आप क्वेश्चन से ही अपना फंडामेंटल बनाओ, उस क्वेश्चन से ही आप क्या करो, अपना लॉजिक क्लियर करो। और गेट में इतने क्वेश्चंस आए ना, हर टॉपिक के लॉजिक आपके क्लियर हो जाएंगे, हर टॉपिक के, क्योंकि बहुत पुराना एग्जाम है ना, ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। यदि आप 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, देखो हर साल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे मोटा मोटा लेके चलो आप लोग, हर साल गेट में 65 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और 10 साल में कितने क्वेश्चन होंगे, मल्टीप्लाई कर दो 65 को, मल्टीप्लाई 10 ईयर्स। अच्छा, बीच बीच में ना गेट में दो दो एग्जाम हुआ है, बीच बीच में आप देखोगे 2017 में 2 एग्जाम हुआ है, 2018 में एक ही एग्जाम हुआ है, 18 में एक ही हुआ है, हाँ 19 में देखो आप। तो इस तरह देखें बीच बीच में दो दो एग्जाम भी हो, 20 में भी 2 एग्जाम हुआ है, तो एक दो पेपर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे इसमें आप। तो इसमें कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 650, ठीक है। और आगे जाओगे, 650 एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है 10 साल के, तो 20 साल का आप टारगेट करो, उतना भी बना लोगे ना, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। देखने में आपको क्वांटिटी कम दिख रही है, लेकिन जब अंदर घुसोगे ना, एक एक क्वेश्चन 15 15 मिनट 20 20 मिनट लगेगा, तब आपको लगेगा दिमाग अब चलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो प्रीवियस का सॉल्व करो, यहाँ का सॉल्व करो, मोर देन सफिशिएंट। और टेस्ट दो, और टेस्ट इतना सारा टेस्ट दो, 50 50 लोग टेस्ट से मॉक टेस्ट लोग लिखते हैं, पता है आपको। तो 50 टेस्ट मॉक टेस्ट दिए, तो 50 टेस्ट, टेस्ट क्यों बोलता हूं मैं बार बार, कि मान लो आपने 2 कोचिंग का टेस्ट लिया, ठीक है, जैसे अपना टेस्ट कितना है 84 टेस्ट है, कहीं और का लेगा 50 60 टेस्ट और मिल जाएगा। तो भाई तुम 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को?
तो पहला काम तो यही करना है, इंटरेक्शन प्रॉपरली रखो, धैर्य रखो, अपना खुद का प्लान बनाओ, जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उनको प्रॉपरली यूज करो, ऐप को भी प्रॉपरली यूज करो, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। रिवीजन क्लास बीच बीच में हम लोग लगाते रहेंगे। कोशिश करो कि जितनी जल्दी आपके सिलेबस कवर हो जाए। जल्दी का मतलब ये नहीं कि आधा अधूरा पढ़ के, क्योंकि आधा अधूरा जो पढ़ के जाते गेट का क्वेश्चन नहीं बनता, बहुत ही प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। यूज करिए सब लोग। और कुछ पूछना है किसी को? अपने हिसाब से मैंने काफी हद तक आपको बता दिया है। कुछ फायदा हुआ क्लास से, आज के क्लास से? 2 घंटे चला गया यार, 1 घंटे का क्लास रखे थे, 2 घंटे से हुआ, ठीक है। बीच बीच में इंटरेक्शन हम लोग कराते रहेंगे, आपके सीनियर के साथ इंटरेक्शन कराते रहेंगे, ठीक है। आपके सीनियर के साथ जो इंटरेक्शन होता रहेगा अपना, जैसे बहुत सारे सीनियर आते रहते हैं, उनसे इंटरेक्शन में कराते ही रहता हूँ। जैसे अभी हाल में आपको मैंने करवाया था, हर्षल से कराया था, ठीक है। और भी लोग जो आएंगे उनसे भी मैं करवाते रहूंगा, ठीक है। और आप अपना एक काम और आप लोग कर सकते हो कि आप लोग अपना भी ना टाइम टेबल बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं, को अपना टाइम टेबल बनाते हो फिर मुझे भेजते हैं, सर देखो ना मेरा टाइम टेबल ठीक है क्या। मतलब वो ऐसा करते हैं, 15 दिन का टाइम टेबल बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं, फिर 15 दिन बाद जब मैं ओके कर देता हूँ हाँ सही है, ठीक है। टाइम टेबल बनाने से फायदा क्या होता है ना, कि आप अपने आप को बाउंड कर लेते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सर मैं जो टाइम टेबल बनाया था फॉलो नहीं कर पाया। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, यदि आपने जो टाइम टेबल बनाया है 80% भी आपने फॉलो कर लिया ना, मोर देन सफिशिएंट है। टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो क्या होगा, जो 15 दिन का काम था वो 1 महीने में तुमने किया, स्लो हो गए ना भाई तुम। टाइम टेबल बना के चलो, ठीक है। कोशिश करो फॉलो करने का, 70-75% भी फॉलो कर लिया तो आप सक्सेस मानिए अपने आप को, अनसक्सेस मत मानिए। 100% कोई नहीं फॉलो कर पाता है, लेकिन आप 100% फॉलो करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन 70-80% भी फॉलो कर ले गए आप अपने टाइम टेबल को जो बनाया है, तो मोर देन सफिशिएंट है। तो दिन भर का टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए, आज मुझे क्या करना है। अपने आप को वीआईपी समझो यार, मैं वीआईपी आदमी हूँ, फालतू आदमी नहीं हूँ। तो दिन भर का टाइम टेबल आपके हाथ में रहना चाहिए, अपने लिए अपना टाइम टेबल खुद बनाना है कि क्या करना है, सुबह क्या करना है, दोपहर में क्या करना है। किसी से मिलने भी जाना है तो भी टाइम फिक्स करना है। कोई दोस्त भी आ रहा है, भैया टाइम फिक्स है मेरे पास, आधे घंटे का टाइम है बस, आधे घंटे जो करना है कर निकल। तो अपने आप को वीआईपी समझो, अपने आप को लिचर मत समझो। लिचर समझ के रहोगे तो लिचर ही रह जाओगे। लिचर नहीं समझना है, अपने आप को वीआईपी समझना है। तो अपना टाइम टेबल दिन भर का होना चाहिए कि क्या करना है, ठीक है। कि आपका दोस्त भी आपसे मिलना चाहे ना, एक बार फोन करके भैया आओ कि ना आओ, ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ आप लोग? नहीं तो लिचर लोग लिचर ही समझ लेते हैं, जब देखो तब आ जाते हैं, टाइम बर्बाद करके चले जाते हैं। क्यों, सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ मैं, बताओ? हम्म, होना चाहिए ना। तो बिल्कुल अपने आप को भी थोड़ा सा वेटेज दो। जब अपने आप को अपनी निगाह में आप वेटेज दोगे तो लोग वेटेज देंगे ना फिर आपको, उस हिसाब से अच्छा कर पाओगे आप, ठीक है। लगिए, सभी लोग लगिए। और जो फाइनल ईयर में उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो ये मान के मत चलने कि 1 साल है, 1 साल नहीं है, आपके पास सिर्फ 8 महीने हैं और 8 महीने में अच्छा करना है। तो इसलिए वो अपना पूरा टाइम यूटिलाइज करें। जो फाइनल ईयर के अंदर में ऑनलाइन क्लासेस चल रही, ऑनलाइन का एक फ्लो बन चुका है, ऑनलाइन प्रॉपरली अटेंड करो। ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में मैं देख रहा हूँ, मैं बोलूंगा नहीं यार, देखो मैं बार बार नहीं बोलूंगा ना चीजों को, लेकिन उसमें लॉस होने का चांसेस है। जो 4th सेमेस्टर का वो ऑफलाइन में आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि उसके पास 2 साल का टाइम है। लेकिन जो फाइनल उसके पास टाइम है ही नहीं, तो अननेसेसरी डाइवर्ट मत करो। ऑनलाइन ले रहे हो, अच्छा ऑनलाइन में समझ में नहीं आ रहा है तो अलग की बात है, तब आप ऑफलाइन में की तरफ जाओ। और सर अच्छा अच्छा नहीं कि लोग टॉप नहीं कर रहे हैं, अब ऑनलाइन में देखो लोग रिजल्ट ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड, हाँ कभी जैसे भिलाई के बच्चे हो आप, आपको कभी डिमोटिवेशन हो रहा है तो आके मिलो, बातचीत करो, सर आज मिलने आ जाओ क्या आपसे, तो मैं मना नहीं करूंगा, कभी भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप आसपास एरिया में रहते हो, भिलाई में रहते हो, रायपुर में रहते हो, चलो आज सर के पास घूम के आते हैं, आओ बैठो, समोसा वमोसा खिलाऊंगा तुमको, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले बच्चों, वीक में कितने टेस्ट दे सकते हो तुम्हारे ऊपर है यार, तुम 4 टेस्ट है, चारों दे दो, तुम्हारे ऊपर है कितना देना चाहते हो आप। चलो बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल।
ठीक है, बीच बीच में सेशन ऐसे रखते रहेंगे, ठीक है। चल बाय बाय।